हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैंपियन न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है वन नाइट स्टैंड विद बिलियनियर CEO। ओके, चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब हम एक कार को देखते हैं। उस कार के पीछे देखते हैं एक लड़के को छुपते हुए। वो उस कार से चिपका हुआ था और वो अपने दिल पे हाथ रखे हुए था। नो 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 नो, ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है आखिरकार? हाँ, ये यहाँ ऐसे वो सोच रहा था। और सामने हम एक इंसान को देखते हैं। वो इंसान अपने फ़ोन को चेक करते हुए जो अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। जहाँ पे वो इंसान कार की तरफ बढ़ रहा था, तभी हम हमारे पहले इंसान को देखते जो कार के पीछे छुप रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है, जिसके कारण हमारा विंग कहता है ये क्या बकवास है। और विंग इधर उधर देखने लगता है, जहाँ पे वो इंसान भी इधर उधर देखे जाता है। विंग जल्दी से अपने फ़ोन को बंद करता है, देन जल्दी से वहाँ से खिसकने का प्रयास करने लगता है। हाँ, वो जल्दी से ऐसे खिसने का प्रयास करता ही है कि सडनली एक गार्ड विंग के सामने आकर खड़ा हो चुका था और कहता है एक्सक्यूज़ मी। विंग जो अपने मुंह को नीचे करे हुए जा रहा था ना, वो रुक जाता। जी। वो कहता है आप विभूषण हो ना? विंग कहता हाँ मैं, नहीं, वो तो उधर गया है। वो कहता उधर आपको कैसे पता? विंग कहता वो आपने, मैंने उसके आई कार्ड के ऊपर देखा था। वो कहता आपके आई कार्ड पे भी तो विभूषण नाम लिखा हुआ है। विंग कहता क्या? और विंग अपने आई कार्ड को देखता है। विंग ऐसा कुछ नहीं है, एक नाम के तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना। ऐसे वो कहने लगता है, जिस कारण वो गार्ड कहता है यहीं पे रुकिए। विंग कहता मुझे जाना है, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मुझे बॉस ने बुलाया है, मुझे जाना है। वो कहता है बॉस तो आपके पीछे खड़े हैं। विंग कहता क्या? वो कहता है जी, आपने कहा आपको बॉस ने बुलाया, बट बॉस तो आपके पीछे खड़े हुए हैं। तभी विंग धीरे से टर्न होकर बिल्कुल धीरे से देखता है और विंग का दिल पूरा एक जगह पे ऐसे रुक ही चुका था। विंग कहता हाँ ये इंसान ऐसे है। विंग कहता ये इंसान आखिरकार यहाँ क्या कर रहा है? ऐसे कहते विंग बस उसे देखने लगता है, जहाँ पे वो इंसान अपने हाथ में फ़ोन को घुमाते हुए विंग को देखकर एक स्मग करे जा रहा था। विंग कहता वो मैं आ ही रहा था, मैं भाग नहीं रहा था। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भागूंगा कहाँ वाला, मुझे भागने के लिए जगह ही थोड़ी ना है। हाँ, ऐसे कहते विंग जो ना एक ब्राइट स्माइल कर रहे जा रहा था, बट उसकी स्माइल शायद उसके फेस तक बिल्कुल अच्छे से पहुँच नहीं रही थी। वो इंसान बस विंग की तरफ देखता है और विंग के हाथ को पकड़ लेता है। और विंग कहता क्या कर रहे हो? तो मुझे छोड़ो बॉस, मुझे छोड़िए बॉस। ऐसे विंग बोलने लगता है, बट वो इंसान विंग को खींचते हुए कार के अंदर घुसा चुका था। विंग बॉस विंग के ऊपर आते हुए, मतलब विंग के पैरों को मतलब थाइस को टच करते हुए कहता है बोलो विंग, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, ऐसे कहते हुए इंसान विंग के कान के पास जाता है और विंग के कानों के पास अपने सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हुए कहता है बोलो विंग, मैं सुन रहा हूँ ना, क्या कहना चाहते हो? वो मैं ऑफिस में ही आ रहा था, मैं भाग नहीं रहा था। विंग ये तुम भी अच्छे से जानते हो और मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि तुम भाग रहे थे। विंग नहीं। पर तभी वांग जी विंग के कान को बाइट कर लेता है, जिसका विंग कहता वांग जी कहता अरे इतनी छोटी सी हरकत क्या तुम्हारी बॉडी को इतना सेंसिटिव कर चुकी है कि तुम मेरे नाम से मौन करना चाहते हो? विंग हाँ नहीं बॉस, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, वो मुझे नहीं करना। तभी वांग जी विंग के जो नेक के पास आता है, जहाँ पे नेक के पास आने पर नेक पर एक छोटा सा किस करता है और कहता है वैसे तुम्हारी सेंट ना सच में उस रात की तरह ही है, बिल्कुल परफेक्ट। विंग बस वांग जी को आके फाड़ के देखता है, कहता है बॉस रुक जाइए ना बॉस, ये सही बात नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो वो लोग क्या सोचेंगे? बॉस अगर किसी को पता चल गया तो हम ये क्या कर रहे हैं तो क्या होगा बॉस? मेरी जॉब चली गई तो वांग जी विंग के लिप्स के ऊपर अपनी फिंगर रखता है धीरे से और कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें काम से निकालना है या काम पे रखना, ये डिसीजन बस मेरा है विंग, ओनली फॉर माई। ऐसे कहते वो विंग के जो नेक के ऊपर एक बाइट करता है। विंग कहता बॉस। वांग जी बस कहता अरे चिल्लाओ मत ना। हाँ, तुम्हारी आवाज़ें हर बार मैंने सुनी है, पर अब ना ये आवाज़ें और भी ज़्यादा सेडिक्टिव और इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी ना विंग, सच बताओ ना नीचे ना बहुत कुछ हो रहा है। विंग कहाँ नीचे बॉस? तो वांग जी विंग के हाथ को पकड़कर सीधा अपने लोअर पार्ट के ऊपर रख दे। विंग नहीं। वांग जी कहता क्या हुआ विंग, तुम्हें तो जानना था ना, कहाँ नीचे? विंग कहता वो वांग जी
विंग को सीट के ऊपर जो ना ऐसे धक्का देने लगता है, बैक वाली सीट थी गाइस, तो बैक वाली सीट के ऊपर विंग को वो धक्का विंग नहीं 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 ऐसा करके विंग पीछे भी जा रहा, बट भाई दरवाज़ा ही था, कहाँ जा सकता था। विंग कहता बॉस कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा, आपकी मीटिंग होगी बॉस, आपके अंकल आ जाएंगे, आपके गगा आ जाएंगे बॉस। जहाँ पे वांग जी कहता अरे अरे तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है विंग, मुझे जितनी चिंता नहीं है तुम्हें उतनी चिंता हो रही है, ये तो सही बात नहीं है ना। हाँ ऐसा कहते हुए वो विंग के स्टमक के अंदर धीरे धीरे अपने हैंड को स्लाइडली घुमाते हुए कहता है बट मुझे किसी और चीज़ की चिंता हो रही है विंग। विंग किसकी? तो वांग जी कहता है मेरे नीचे से नीचे वाले हथियार की, जो बिल्कुल शार्प हो चुका है और तुम्हारे अंदर जाने के लिए फुल ऑन रेडी हो चुका है। विंग कहता आप कैसी बेशर्म वाली बातें कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है क्या? मैं आपके साथ काम करने वाला कलीग हूँ, आप कलीग के साथ ऐसी गंदी। वो कहता हाँ कलीग के साथ एक वन नाइट स्टैंड कर सकता हूँ तो गंदी बातें क्यों नहीं। विंग कहता बॉस छोड़ दीजिए मुझे, मैं गरीब आदमी हूँ। तो वांग जी कहता तो मैं कौन सा अमीर हूँ? विंग कहता एक बिलियनर होकर आप ऐसे बोल रहे हो बॉस। तो वांग जी कहता इस चीज़ से गरीब और अमीर होने का क्या नाता है विंग? हाँ अगर मेरा हथियार इतना तेज़ हो चुका है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये अमीर है इसलिए इतना तेज़ हुआ है, क्या तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं होता है? हाँ ऐसा कहते वांग जी विंग के लिटिल लॉयन के ऊपर हाथ रखता है। विंग कहता वो वांग जी कहता अरे ये भी तो तेज़ ही लग रहा है, मुझसे ज़्यादा तो नहीं बट तेज़ तो है ना। विंग कहता बॉस अपने हाँ हाथ को हटाइए प्लीज़ बॉस। वांग जी कहता क्यों, कंट्रोल खो दोगे क्या? सच में? विंग अपनी आंखें बंद करता है। वांग जी तभी धीरे धीरे होता है ना विंग के पैंट के अंदर अपनी एक फिंगर को स्लाइडली घुसाते विंग के लिटिल लॉयन को पकड़ लेता है। विंग बस अपनी आंखें खोलता है और अपने बॉस को देखता है। विंग वांग जी के दोनों शोल्डर को पकड़ दे बॉस छोड़ दीजिए, और वांग जी के एक हाथ को पकड़ लेता है एंड एक शोल्डर को पकड़ दे बॉस छोड़ दीजिए। वांग जी विंग के लिटिल लॉयन को रफ करते हुए जिस विंग के हथियार को बार बार रफ करते हुए बस कहता है कि विंग ये तो इतना एक्साइटेड है, हाँ इसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ रिलीज़ करने में, करने दो ना, थोड़ी सी तो मदद कर रहा हूँ ना। हाँ ऐसे कहते वो विंग के लिटिल लॉयन के साथ बस खेलना स्टार्ट कर देता है हमारा वांग जी। विंग कहता बॉस नहीं बॉस नहीं बॉस ऐसा मत कीजिए बॉस प्लीज़। वांग जी कहता नो मुझे तो करना है और तुम्हारी ये आवाज़ें सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है विंग, बहुत ज़्यादा। ऐसा कहते विंग के कान में विस्पर करता है, जिसके बाद वांग जी विंग के ऊपर ही तक आ जाए तो, और विंग के पैंट के अंदर उसके हाथ थे और वांग जी का हाथ विंग के जो हथियार के ऊपर चल रहा था। एंड देन उसके बाद जब विंग रिलीज़ हो जाता है ना, वांग जी बस अपने हाथ को बाहर निकालता है और विंग की तरफ जस्ट वो स्टिकी सा लिक्विड दिखाते हुए कहता है देखो तुम तो पूरे एक्साइटेड थे, समझ में आ रहा है। विंग अपने गर्दन को दूसरी तरफ करता है। तभी वांग जी जस्ट अपने पॉकेट से नैपकिन निकालता है, अपने हाथ को क्लीन करने के बाद जो विंग के चिक्स हुए ऊपर एक किस करते हुए कहता है मुझसे भागने की कोशिश मत करो, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है ऑफिस के साथ 1 साल के लिए, तब तक तुम कहीं भाग नहीं सकते, और अगर तुमने भागने की कोशिश की। ऐसे कहते हुए वांग जी जो विंग के शोल्डर के ऊपर 2-3 बार टैप करता है और कहता है अगर तुमने कहीं भागने की कोशिश की कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं तुम्हें कहीं से भी उठाकर पटक सकता हूँ। विंग कहता ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। वो कहता पर शायद था या नहीं हमें थोड़ी ना पता है ना, मतलब हम दोनों को पता है वो नहीं था करके, और किसी को नहीं पता है। और तुम तो जानते हो मेरे पास कितना पैसा है, इतना पैसा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी नहीं था उस कॉन्ट्रैक्ट को हुआ है करके मैं साबित कर सकता हूँ ना। इसके कारण मैं तुम्हारे बॉडी के हर कोने के ऊपर अपना हक जता सकता हूँ, है ना। विंग बस वांग जी को डरी हुई नज़रों से देखने लगता है। वांग जी कहता और तुम्हें घर से बाहर निकाल सकता हूँ, तुम जानते हो विंग मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए प्यार से भागो मत, मेरे साथ रहो। ऐसे कहते वांग जी विंग के चिप्स को थोड़ा चिक्स थोड़ा थपथपाता है एंड देन वांग जी विंग से थोड़ा दूर हट जाता है। हटने के बाद अपने कोट को सही सलामत करते हुए कहता है जाओ ऑफिस में जाओ, काम करो, मैं मीटिंग से आता हूँ। विंग जल्दी से दरवाज़ा ओपन करता है, जल्दी से भागने लगता है। वांग जी विंग को भागते हुए देखकर बस एक स्मक करता है। देन उसके बाद बाहर जो उसका गार्ड खड़ा था कहता है आ जाओ। देन उसके बाद गार्ड अंदर आ चुका था, कार यहाँ से चल पड़ी थी और विंग को देखते विंग भागते हुए जस्ट उतना अपने ऑफिस के बिल्डिंग में आ चुका था। बिल्डिंग में पहुंचने के बाद विंग इधर उधर देखने लगता है कहाँ जाए। विंग को समझ में नहीं आ रहा। विंग सीधा वॉशरूम में भाग जाता। वॉशरूम में भागने के बाद दरवाज़ा बंद करता है वॉशरूम का, अंदर जोर जोर चले ये कमीना कहीं का, इसे क्या लगता है ये मुझे कैसे भी टच कर सकता है, हरामी कहीं का, इसके कारण मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैं किसी के साथ सोना नहीं चाहता था बट मैं उसके साथ सो गया। हाँ इस खड़ूस बॉस के साथ मैं आखिरकार कैसे सो गया। हाँ मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ। तब से
से मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है, जब से मैं इसके साथ सोया हूँ। हाँ, गलती से वन नाइट स्टैंड कर दिया मैंने अपने बॉस के साथ। हाँ, ऐसे कहते विंग बस रोने लगता है। और विंग का चिल्लाना, सब कुछ चीखना, बाहर जो भी लोग आए वो सुन रहे थे कि अरे भाई आगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तब एक इंसान आता है, दरवाजे पे नॉक कर देते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आप ठीक तो हो ना? आपकी चिल्लाने की आवाज़ें बाहर आ रही है। आप जो बॉस को बुरी तरह से गालियाँ दे रहे हो ना, वो सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपकी किसी ने कंप्लेंट कर दी बॉस से तो आपकी जॉब जा सकती है। तो विंग ये सुनकर विंग कहता है जॉब भी तो नहीं जा सकती, यही तो प्रॉब्लम है, वो मुझे जॉब से निकालेगा ही नहीं कभी ना कहीं का। ऐसा कहते विंग बस कहता है। विंग बस धीरे से दरवाज़ा ओपन करता है और विंग सामने की तरफ देखता है जहाँ पे नीमिंजू खड़े थे। विंग कहता सॉरी सॉरी सर। जहाँ पे कहता विंग देखो, तुम्हें बॉस के ऊपर गुस्सा आता है, सबको गुस्सा आता है, बट सब लोग ऐसे नहीं निकालते जैसे तुम निकाल रहे हो। विंग बस देखता है। नीमिंजू कहता है कि अब जाओ अपने काम पे ध्यान दो। विंग कहता है जी। और विंग अपने काम पे ध्यान देने के लिए आ चुका था, अपने काम कर रहा था। और काम करते विंग की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कि क्यों उस रात को मैं क्यों ही गया, क्यों मेरे अंदर इतनी चुल क्यों थी मेरे अंदर इतनी चुल। हाँ, आज तक किसी के अंदर इतनी चुल नहीं होगी जितनी मेरे अंदर चुल थी। ऐसे कहते विंग बस उसी रात को याद करता है। अभी हम करीबन एक वीक पहले का सीन देखते हैं। एक वीक पहले जहाँ पे विंग एक मीटिंग के लिए बाहर एक रेस्टोरेंट, रेड मून रेस्टोरेंट था जहाँ का मून केक बहुत ज़्यादा फेमस था। उस रेस्टोरेंट में विंग आया था खाना खाने के लिए। तो विंग कुछ क्लाइंट के साथ अपनी रिपोर्ट्स को दिखाते हुए उनके साथ बातें कर रहा था। वो लोग कहते कि हाँ इस बारे में तो हम बात ही कर लेंगे, चलो तुम थोड़ा ड्रिंक तो कर लो। तो विंग कहता है जी। और विंग उनके साथ ड्रिंक करता है। दैन उसके बाद वो रिपोर्ट्स वगैरह देख लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है हम इस प्रोजेक्ट को फाइनल करते हैं। विंग बहुत खुश था, इसलिए विंग खुशी से वहाँ से जा रहा था। तभी उसे मिलता है उसी होटल में, रेड मून होटल में उसे मिलता है न्यूसन। विंग न्यूसन के पास, न्यूसन कहते हैं विंग यहाँ आओ मेरे ब्रो, आ जाओ तो यहाँ क्या कर रहा था। और विंग सब कुछ बताता है कि वो मीटिंग के लिए आया था करके। तो न्यूसन कहता है चलना थोड़ा ड्रिंक करते हैं ना। तो विंग कहता है कि चलो ठीक है। और विंग न्यूसन के साथ भी मस्त ड्रिंक करता है। ड्रिंक करने के बाद विंग एंड न्यूसन दोनों वहाँ से खिसक लेते हैं। और विंग के पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल थी, इसलिए विंग को कॉल आता है। जहाँ पे विंग को सेक्रेटरी कॉल करता है और सेक्रेटरी बताता है कि आपको यहाँ आना चाहिए, इस फाइल को सर को देना है तुम्हें। तो विंग कहता है हाँ ठीक है। तो इसलिए विंग वहीं पे खड़ा होकर का टैक्सी का इंतज़ार करता है। और रात का वक्त हो चुका था, टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। विंग बस इंतज़ार कर रहा था कि भाई आजा। और विंग को आखिरकार टैक्सी मिल जाती है और विंग उस एड्रेस के ऊपर आ चुका था। एंड देन वहाँ पे आने के बाद विंग को अंदर एंटर करने के लिए कहा जाता है। विंग धीरे धीरे अंदर एंटर हो रहा था। एंटर होने के साथ साथ विंग को बिल्कुल साइलेंस महसूस होती है। भाई भूतिया बंगला लग रहा था, ये लाइट्स वगैरह डिम लाइट चल रही थी और विंग को ऐसी हवा गुजरने की ऐसी आलतू फालतू आवाज़ आ रही थी। तो विंग डर रहा था, भाई ड्रिंक करे हुए था, विंग डरे जा रहा था। विंग पहले से लड़खड़ाते कदमों के साथ चल भी रहा था। जहाँ पे विंग कहता कोई क्यों नहीं है यहाँ पे यार, हाँ कोई तो होना चाहिए ना, ऐसे विंग को लग रहा था। विंग धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता बॉस का कमरा कौन सा है, कोई तो बताओ, कोई तो बताओ। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। तभी विंग को कुछ गिरने की आवाज़ आती है। विंग ज़ोर से चिल्ला देगा हाँ ये क्या था। ऐसे करते विंग जल्दी भागने की कोशिश करते हैं, जिस कारण विंग के हाथ से गमला टूट जाता है, गिर जाता है। लालटेन बोल सॉरी, वहाँ पे जो कुछ सामान रखे हुए थे वो धड़ाधड़ से गिरना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो इंसान इस घर में रहता था वो धीरे धीरे अपने कदमों के साथ बस बाहर आता है जल्दबाजी में और कहते क्या चल रहा है यहाँ पर। जहाँ पे विंग जिस किसी इंसान को देखता है विंग जाकर सीधा उस इंसान के ऊपर झपट्टा मार लेते। विंग कहते भूत है या भूत है, बड़ा वाला भूत है। ऐसे कहते विंग टाइटली हक कर देता है, जिसके कारण वो इंसान खुद शॉक हो चुका था क्योंकि वो अभी शावर लेकर आया था पूरी तरह से और इसके घर में ये आवाज़ें कैसे आ रही थी वो यही देखने के लिए आया था। और वो इंसान हमारा वांग जी था। वांग जी हमारे विंग की तरफ, मतलब विंग उसके ऊपर चढ़ा होता, वांग जी पूरी तरह से हैरान था। जहाँ पे वांग जी कहता उतरो, फिर नहीं भूत मुझे खा जाएगा, मुझे भूत ने उठा कर लेकर गया था, नहीं ऐसे विंग बोल रहा था। वांग जी कहता उतरो, विंग कहता नहीं वांग जी कहता उतरो। विंग कहता इस घर में पूरा अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ बचा लो मुझे, अंकल प्लीज़ बचा लो। वांग जी कहता व्हाट, क्या कहा तुमने। विंग कहता अंकल प्लीज़ मुझे बचा लो प्लीज़, क्योंकि वांग जी थोड़ा मस्कुलर लग रहा था और देन लाइक विंग उसके ऊपर चढ़ भी चुका था तो विंग के मुंह से यही निकल गया था। वांग जी को गुस्सा आता है विंग को देखने के बाद, बट फिर भी वांग जी जो सीलिंग का सहारा दे धीरे धीरे चढ़ते हुए अपने कमरे तक आ जाते हैं। कमरे में पहुंचने के बाद वांग जी की कमरे की लाइट्स ऑन हो चुकी थी। विंग जब लाइट देखता है ना, विंग धीरे से अपनी मुंडी को बाहर निकालता है वांग जी के गले से एंड धीरे से वो वांग जी के फेस को देखता है, जहाँ पे वांग जी का फेस सीरियस पोकर फेस था जो विंग को ही देख रहा था। विंग वांग जी को देखकर एक पल के लिए हैरान हो चुका था। वांग जी उसके बाल जो भीगे हुए थे और धीरे धीरे वांग जी के बालों से पानी गिर रहा था और वांग जी के लिप्स के ऊपर भी वो पानी के कुछ ड्रॉप्स गिरे हुए थे जो अभी तक मिटे नहीं थे। तो विंग बस वांग जी को देखने लगता है और विंग कहता खड़ूस बॉस। ऐसे विंग कहता है
वांग जी ये सुनने के बाद वांग जी की भौहें जो थी ना वो तन जाती है। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता उतरो। विंग कहता हाँ, क्या ये मेरा सपना है जो मैं आपको इतने हैंडसम अवतार में देख रहा हूँ? आपकी आंखें, आपके लिप्स, हाँ सच में, ये सच में मेरा सपना है क्या? ओह माय गॉड, मैं सच में सपना देख रहा हूँ। खड़ूस बॉस, अब खड़ूस बॉस मेरे सपने में क्या कर रहे हो? खड़ूस बॉस अब कैसे मेरे सपने में आ गए और इतने हॉट बन के क्यों आए हो मेरे सपने में? खड़ूस बॉस आप मुझे सेटिस करना चाहते हो क्या खड़ूस बॉस? हाँ, जहाँ पे वांग जी बार बार खड़ूस बॉस ये सुन सुनकर लाइक उसका दिमाग हिल जाता है और वांग जी का तो उतर मेरे ऊपर से। विंग कहता हाँ, ये कितना प्यारा सपना है। हाँ खड़ूस बॉस, सपने में भी तो अच्छे से बात कर सकते हो ना, इतना खड़ूस होकर क्यों बात कर रहे हो? हाँ देखो, ये मेरा सपना है तो ये मेरे हिसाब से चलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो, समझे ना? जहाँ पे हमारा वांग जी विंग को देखने लगता है। वांग जी तो विंग के पैरों से विंग जो उसके ऊपर लटका हुआ था, वांग जी उसके पैरों को हटा नहीं जाता है तो विंग और ज़्यादा टाइटली पकड़ते, नहीं 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 नहीं, ये सपना मेरा है तो मैं अपने हिसाब से हिलाऊंगा इस सपने को, तुम नहीं हिला सकते हो खड़ूस बॉस। ऐसे करते विंग वांग जी को डायरेक्टली लिप पे किस कर देता है, जिसके बाद वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और विंग फुल ऑन करता है किस। जहाँ पे वांग जी बस विंग को बस देख रहा था आंखें फाड़ फाड़ के। जहाँ पे विंग किस को ब्रेक करने के बाद कहता है ये सपना मेरा है तो मैं डिसीजन लूँगा इस सपने को कैसे जीना है, तो समझे ना खड़ूस बॉस? तो यहाँ पर कुछ भी नहीं चलने वाली। आप ऑफिस में बहुत चलाते हो बट अभी कोई नहीं चला सकता। ऐसे विंग बस स्माइल करते हुए कहता है। वांग जी विंग को देखने लगता है। वांग जी फिर से कुछ बोलने वाला था विंग को, लाइक होता है ना धक्का देकर, बट विंग फिर से वांग जी को किस करता है, जिसके बाद वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती है। वांग जी के पास क्या कहे, उसके पास कुछ था ही नहीं कहने के लिए। और उसके बाद वांग जी जिस विंग को देखने लगता है और विंग उसे बार बार किस करता है। दैन उसके बाद किस होने के बाद जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख, तुम ड्रंक हो, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो, इसके बाद तुम पछताओगे। विंग कहता हाँ सच में, हाँ ऑफिस में भी ऐसी घटिया बातें बोलते हो और यहाँ पर भी मेरे सपने में ऐसी बात बोलने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हाँ वैसे भी ये मेरे सपने में एक इतना खूबसूरत सा महल, देखो खूबसूरत सा महल बनाया मेरे सपने में और इस महल के ऊपर आज मैं तुम्हें बिल्कुल रोंग दूंगा, मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा मेरे खड़ूस बॉस, याद रखना। ऐसे वांग जी बस कन्फ्यूजन से विंग को देखता है। विंग वांग जी के ऊपर से अपने पैरों को हटाता है एंड देन अपने आप को स्टेबली खड़ा करने की कोशिश करता है और वांग जी को खींचते हुए लेकर जाता है और विंग खुद बेड पर गिर जाता है और वांग जी को अपने बेड के ऊपर खींच लेता है। वांग जी विंग को देखने लगता है और वांग जी और विंग की आँखें एक दूसरे से मिल चुकी थी। जहाँ पे विंग कहता है हाँ आई वॉन्ट यू, मुझे तुम चाहिए पूरी तरह से। पता है बॉस, आप रोज़ कितने हॉट टिकते हो, हर बार आपको देखने के बाद दिल रोज़ धड़कता है बट आपकी आवाज़ सुनने के बाद वही दिल रुक जाता है क्योंकि हर बार आप इतने चिल्लाते रहते हो। इतने खड़ूस होने का हक किसने दिया है आपको? हाँ बिलियनर हो इसका मतलब ये नहीं होता कि इतने खड़ूस हो जाओ करके, हाँ खड़ूस बनने की हद होती है। ऐसे कहते विंग जो है ना वांग जी के चिक को एक बाइट करता है। वांग जी विंग कहता है कि आपकी पनिशमेंट है खड़ूस होने की। वांग जी उसे देखने लगता है और कहता वी वुशान। विंग कहता है हाँ बोलिए, आपको क्या कहना है मुझे, हाँ बोलिए बॉस। जहाँ पे वांग जी उसे घूरने लगता है। जहाँ पे वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है, देन विंग के ऊपर से उठने की कोशिश करता है। विंग वांग जी कमर के अपने पैरों को रैप कर देता है, वांग जी को टाइटली पकड़ लेता है एंड टाइटली पकड़ने के बाद हमारा वांग जी विंग के चीन को थोड़ा सा होता है ना ऐसे टच करता है धीरे से। वांग जी विंग के चीन को टच करते कहता है तुम नशे में हो और ये हरकतें करना बंद करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। विंग कहता तुम्हें कहा ना मेरे सपने में इंटरफेयर मत करो करके। वांग जी कहते तुम्हें क्या लगता है ये सपना है, रियलिटी और सपना तुम्हें समझ में नहीं आता है विंग। विंग कहता शट अप, अपना मुंह बंद रखो तुम, वरना मैं तुम्हारे मुंह को सिल दूंगा, समझे ना? वांग जी लाइक विंग को देखने लगता है। विंग कहता चुपचाप रहो यहाँ पे, ज़्यादा नाटक किया ना मैं तुम्हारा मुंह सच में सिल दूंगा। ऐसे विंग कहता। वांग जी लाइक कन्फ्यूज़। तभी विंग वांग जी के कमर में पैर डाले और वांग जी के गले में हाथ डाले हुए विंग अपने आप को थोड़ा सा टर्न करता है, जिस कारण वांग जी से नीचे आ चुका था, विंग उसके ऊपर आ चुका था। विंग वांग जी के ऊपर झुकते हुए जैसे वांग जी का जो बाथरूम था धीरे धीरे उसे खोलते हुए वांग जी के चेस्ट के ऊपर धीरे धीरे किसेस करते हुए वो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट कर देता है। विंग ऐसे टच करते वाह, जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा आपकी हॉट बॉडी है बॉस, सच में आपको इतना ज़्यादा भगवान ने हॉट कैसे बना लिया? मुझे तो इतना नहीं बनाया बट आपको क्यों बना लिया मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वो गॉड, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझ जैसे प्यारे इंसान को आपने हॉट नहीं बनाया बट इस खड़ूस जैसे इंसान को आपने हॉट बना दिया। ऐसे कहते विंग वांग जी के सामने ही बोलता। वांग जी लाइक कहता ये क्या चल रहा है? और विंग को देखता है। विंग वांग जी के चेस्ट के ऊपर किसेस करने लगता है, जिस कारण वांग जी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वांग जी को अलग सी फीलिंग्स हो रही थी। विंग वांग जी के पूरे पहाड़ जैसी बॉडी के ऊपर अपने हाथों को फिराना स्टार्ट कर देता है। वांग जी
धीरे धीरे जो वांग जी को भी अजीब सा फील हो रहा था। विंग धीरे धीरे होता है ना, वांग जी के बाथरूम को ओपन करने के बाद वांग जी का लिटिल लॉयन उसके ऊपर विंग अपने हाथ को रफ करने लगता है, जिसके बाद वांग जी के तलवार के ऊपर जैसे जैसे विंग के हाथ स्लाइडली घूमना स्टार्ट हो जाते हैं ना, वांग जी की तलवार और ज़्यादा शार्प होना स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके कारण वांग जी को अजीब अजीब फील हो रहा था। लाइक वांग जी पूरा अपने अंदर गर्माहट महसूस कर सकता था, इसलिए वांग जी विंग के कमर में हाथ डालता था। विंग उसे देखता है, तभी वांग जी सीधा विंग को फ्लिप करता है। जरा विंग वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है ये तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। विंग कहता है शट अप, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा, आई वॉन्ट दिस। ऐसे कहते हुए वो वांग जी की तलवार को बार बार रफ कर रहा था, जो और ज़्यादा शार्प हो चुकी थी। अब वो पूरी तरह से जो विंग के अंदर जाने के लिए रेडी हो चुकी थी, वो शार्प तलवार। जिसके बाद वांग जी कहता है ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो डेफिनेटली मैं यही करूँगा। ऐसे कहते वांग जी विंग के बॉडी से कपड़ों अलग कर चुका था और विंग वांग जी को उल्टा मदद कर रहा था पूरी तरह से। एंड वांग जी विंग के कपड़ों को अलग कर चुका था पूरी तरह से। उसके बाद वांग जी के हैंड्स जो ना विंग के पैरों के बीच में आ चुके थे। हाँ, पैरों के बीच में वांग जी के हैंड्स आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी विंग के पैरों को देख रहा था स्ट्रेच करे हुए, जहाँ पे विंग बिल्कुल अपनी लस्टफुल निगाहों से हमारे वांग जी को बहुत सेडिक्टिव निगाहों से वो देखे जा रहा था, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखता है। एंड देन वांग जी की तलवार जो ऑलरेडी वो रेडी हो चुकी थी, वो विंग के अंदर जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। विंग के दोनों पैरों को स्ट्रेच कर चुका था। देन अंदर वो वांग जी की तलवार अंदर एंटर कर चुकी थी। उस जगह पर जाने के साथ साथ वांग जी विंग के ऊपर आ चुका था। आने के साथ वांग जी की तलवार बार बार जो उस पैरों के बीच में जाती जा रही थी और विंग को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ एंड प्लेजर एंड बहुत सारे एहसास साथ में मिल रहे थे। और विंग कह रहा है और फास्टर, और ज़्यादा डीपर चाहिए मुझे, डीपर चाहिए, जल्दी करो रूट सीओ, जल्दी करो, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और वांग जी विंग के नेक के ऊपर, जॉ लाइन के ऊपर, हर जगह पे ऊपर अपनी छाप छोड़ना स्टार्ट कर चुका था। देन आखिर में हमारा वांग जी विंग के अंदर था, विंग के दोनों पैरों के बीच में वो अपने आप को पूरा रिलीज़ कर चुका था फर्स्ट राउंड के बाद, जहाँ पे हमारा वांग जी सेकंड राउंड के लिए भी रेडी हो चुका था। विंग के एक लेग को अपने शोल्डर के ऊपर रखता है। देन विंग को देखता है, जहाँ पे विंग नशे के कारण होता है और ज़्यादा ही क्यूट इनोसेंट, लाइक उसके एक्शन जो भी इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसे एक्शन थे जिस कारण वांग जी को और ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये सब कुछ करते हुए। एंड देन आखिर में जब वांग जी 3 से 4 राउंड करने के बाद वांग जी विंग के साइड में लेटा हुआ था और विंग के फेस को देखते हुए था, देखते कल तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है। ऐसे वांग जी बस यही सोचकर वो सो चुका था। एंड देन होता है नेक्स्ट डे कुछ फ़ोन की गड़गड़ाहट के साथ, आवाज़ों के साथ विंग की आंखें खुलती है एंड विंग अपनी धीरे धीरे आंखों को रफ करता है। देन सीलिंग की तरफ देखता है और जैसे ही टर्न होता है तो विंग देखकर शॉक था, क्योंकि उसके सामने जो इंसान था ना वो विंग को ही देखे जा रहा था। विंग बॉस आप यहाँ? तो वांग जी विंग के तरफ देखता रहता, हाँ मैं यहाँ। विंग कहता आप मेरे घर पर क्या कर रहे हो? वांग जी कहता तुम्हारा घर? विंग कहता हाँ मेरा घर, मेरे घर पर क्या कर रहे हो बॉस? वांग जी कहता आई यू श्योर? विंग इधर उधर देखने लगता है और विंग कहता मैं कहाँ हूँ? तो वांग जी कहता इट इज़ माई होम। विंग कहता आपके घर? और विंग कहता शोल्डर, ऐसा कहते विंग शोल्डर को हाथ लगाता है और विंग जैसे ही शोल्डर को हाथ लगा तभी विंग को महसूस होता है कुछ तो, और विंग नीचे देखता है। विंग कहता मेरे कपड़े कहाँ चले गए बॉस, अपने कपड़े क्यों नहीं पहने? जहाँ पे वांग जी कहता ओह क्या कल रात की बात है याद नहीं है तुम्हें जो तुमने की? फिर कहता मैंने? तो वांग जी कहता हाँ तुमने, जो तुम मेरे ऊपर आए, चढ़ गए और मुझे अराउज करने लगे, मेरे साथ खेलने लगे। एंड देन उसके बाद तुम चाहते थे मैं डीपर एंड हार्डर तुम्हारे अंदर जाऊँ और तुम चिल्लाओ। एंड देन उसके बाद तुम एक्साइटेड थे, तुम मुझे टच कर रहे थे, तुमने मुझे काटा, देखना चाहोगे? ऐसे करके वांग जी अपने चिक को दिखाता है। फिर कहती ये मैं नहीं कर सकता बॉस, ये मैं नहीं कर सकता। वांग जी कहता तुम कह रहे थे कि ये तुम्हारा सपना है करके। विंग कहता सपना कभी सच होता है क्या? जहाँ पे वांग जी कहता तुमने कहा था तुम मुझे पनिश करोगे करके, ये है तरीका था तुम्हारा पनिश करने का, मेरी बॉडी को छूने का? हाँ। विंग वांग जी को देखने लगता है। उसके बाद विंग थोड़ा खसक से उठने की कोशिश करता है, बट वांग जी विंग के ऊपर आता है, कहता है नो अब तो तुम कहीं जा नहीं सकते हो, अब तुम मेरे बन चुके हो तो तुम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते हो विंग, आई एम सॉरी। ऐसे कहते वांग जी बस एक स्मोक करता है। देन विंग को देखता है, विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर चुका था। विंग जस्ट पूरा हैरान, विंग आंखें फाड़ कर देख रहा था। उसके बाद विंग धीरे धीरे उठ रहा था, जहाँ पे वांग जी उसकी मदद करता था, मैं मदद करता हूँ। विंग बस वांग जी को देखता, मैं चला जाऊँगा यहाँ से, बस कपड़े ले लूँ। जहाँ पे वांग जी बस आता है जो विंग का बम था, बम उसके ऊपर एक स्लैप करता है। विंग कहता बॉस
जहाँ पे वांग जी कहता विंग कल रात को वो सब करने में मज़ा आ रहा था और अब जब मैं ये कर रहा हूँ तो विंग कहता कि इस खड़ूस बॉस का आखिर क्या हो गया। हाँ, कुछ तो बोलता नहीं था, हमेशा चिल्लाता रहता था और अब मुझसे इतना प्यार से क्यों बातें कर रहा है, एक वन नाइट स्टैंड में क्या ही बदल गया। विंग कहता बॉस मैं कल ना बहुत ज़्यादा ड्रंक था, मुझे इतना कुछ पता नहीं था, मैं तो आपका नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ बॉस, और ये गलती से वन नाइट स्टैंड हो गया बॉस, मैं तो आपके काबिल भी नहीं हूँ। वांग जी कहता ये तुम डिसीजन नहीं लोगे किसी भी चीज़ का कि तुम मेरे लिए काबिल हो या नहीं और मैं बॉस हूँ या नहीं, सारी चीज़ें तो साफ साफ है। आई वॉन्ट यू। विंग ये वर्ड सुनने के बाद विंग को याद आता है, विंग ने भी रात को यही कहा था, आई वॉन्ट यू। विंग उसके चीक्स पूरे रेड हो जाते हैं। विंग को याद आता है धीरे धीरे कि उसने क्या क्या किया था, जिस कारण विंग जो टेबल का सहारा ले रहा था, विंग का हाथ ही हिल जाता और विंग गिरने ही वाला था कि तभी वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में पकड़ लिया था। विंग ब्लैंकली वांग जी को देखने लगता, अभी विंग को वांग जी के जो बालों से गिरता हुआ पानी उसके लिप्स पर आता हुआ रुकने हुए वो सारी चीज़ें फ्लैशेस आने लगते, जिसके बाद विंग वांग जी को आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगता है और विंग कहते ये सब स्टार्ट करने वाला तो मैं ही था, मैं सच में मैं पागल हो चुका हूँ, सच में विंग तेरा क्या होगा, ऐसा कहते विंग बस यही सोच रहा था। और जी विंग को संभालते कहता विंग गिरने के बहुत सारे वक्त है हमारे पास, तुम बहुत बार गिर सकते हो बट अभी नहीं, अभी तुम चलने के लायक नहीं हो, अगर गिरोगे तो टूट जाओगे, अगर टूट कर बिखर गए तो तुम्हें यहीं पर रहना होगा, फिर उसके बाद मैं जो करूँगा तुम सह नहीं पाओगे, फिर क्या मतलब है आपका। जी वांग जी बस एक स्माइल करता कहता मतलब तो बहुत कुछ है, चलो ऐसे कहते वो विंग को वॉशरूम में लेकर आता है। विंग बस कहता आप जाइए ना यहाँ से। वांग जी कहता अरे छुपा क्यों रहे हो, सब कुछ तो देख लिया है, तुम्हारे दिल से लेकर तुम्हारे तलवार तक। विंग बस बॉस प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए, बहुत। वांग जी बस स्माइल करते कहता है नो नेवर, ऐसे वो कहता है। उसके बाद विंग को वांग जी के सामने ही शावर लेना पड़ता है। वांग जी बस विंग को ठरकी नज़रों से देख रहा था एंड देन उसमें शावर लेने के बाद वांग जी उसे खुद के कपड़े देता है और विंग वहाँ से जाने की गुजारिश करता है, बट वांग जी कहता है खाना तो खाकर जाना ही होगा, कल रात को जो मज़े किए थे। विंग जिसको कहता है नहीं, बट विंग ने जैसे ही खाना देखा भाई इतना टेस्टी खाना दिखेगा तो कैसे छोड़ेगा विंग, तो विंग खाना खाने के लिए रेडी हो जाता है और विंग वांग जी के साथ बैठकर खाना खाता है। देन उसके बाद विंग अपने कमर के ऊपर हाथ रखे वहाँ से निकल जाता है। वांग जी कहता है सी यू इन ऑफिस विंग। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद वांग जी बस विंग को जाते हुए देखता है एंड देन उसके बाद हमारा विंग ऑफिस में आता है। हाँ वो ऑफिस में आते दवाई वगैरह लेकर और विंग को समझ में नहीं वो आंखें कैसे मिलाएगा। वैसे तो विंग और बॉस का ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होता है। विंग कहता है हाँ हम दोनों का ज़्यादा कांटेक्ट भी नहीं होता है, बॉस के असिस्टेंट सारे काम को संभालते, बस मुझे फाइल बनाकर उसके असिस्टेंट को देनी पड़ती है, तो ये अच्छी बात है। बट मेरे बॉस के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया, अगर किसी को पता चल गया तो लोग मुझे क्या सोचेंगे। हाँ मैंने क्या कर दिया आखिरकार, मेरे बारे में तो ज़्यादा रूमर्स ही फैलना स्टार्ट हो जाएगी, ये सही बात नहीं है विंग, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। बस किसी को नहीं बताने तुझे कि तूने गलती से नशे की हालत में बॉस का फ़ायदा उठाया। हाँ बट बॉस तो अब मेरा फ़ायदा उठा रहा है, क्या ही कहूँ। ऐसे विंग बस यही सोच रहा था। विंग को लगा था वांग जी उसे इग्नोर कर देगा, लाइक वांग जी कभी ऑफिस में होता ना कि वो विंग से उसने कभी बात नहीं की थी, बस कोई प्रोजेक्ट में खराबी हो जाती तो विंग के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट करता। विंग ही नहीं सबके ऊपर चिल्लाता था हमारा वांग जी, तो विंग को यही लगा था। बट आज असिस्टेंट आता कर तुम्हें अंदर बुलाया बॉस ने, विंग मुझे क्यों, तो सब लोग देखने लगते थे विंग तेरी तो शामत आ गई ये लगता है। जहाँ पे विंग कहता मुझे क्यों, वो कहता मुझे नहीं पता, आपको बॉस ने बुलाया। विंग चल कर जाना स्टार्ट करता है। विंग जस्ट जो है ना आड़ी दाड़ी चाल से चल रहा था, इसका सब लोग देख अरे यार ये तो यहाँ से आड़ी टेढ़ी चाल में जा रहा है, उधर से आने के बाद वो लेट कर ही आएगा क्या वापस, सब लोग यही सोच रहे थे क्योंकि वांग जी हमेशा सबको डांटता है हर बात के लिए, छोटी छोटी बातों के ऊपर। विंग डोर पे नॉक करता है और विंग अंदर आ चुका था। वांग जी का जो खड़ूस वाला एक्सप्रेशन था, जो खड़ूस वाला जो बिल्कुल होता है ना वो एक्सप्रेशन था। विंग वांग जी को देखता है, थोड़ा डर जाता है, जहाँ पे वांग जी अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखता है, बाहर जाओ। सेक्रेटरी ओके सर। दैन सेक्रेटरी दरवाज़ा बंद करके बाहर जा चुकी थी। वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक स्मक करता है और विंग के पास आते हुए कहता है गुड आफ्टरनून विंग, कैसा फील कर रही हो, ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है ना। विंग कहता हाँ बॉस मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। वांग जी कहता मुझे लगा था तुम्हें ज़्यादा ही तकलीफ हो रही होगी करके, इसलिए मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी दवाई लेकर आया था, तुम कहो तो अप्लाई कर दो। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता बताओ ना, और विंग उस ट्यूब को देखता है। विंग कहता मुझे नहीं चाहिए, बट वांग जी कहता बट विंग मुझे लगता है तुम्हें अप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी है करके। विंग कहता मुझे नहीं चाहिए, और विंग पीछे जाने लगता है। बट वांग जी कहता है बट मुझे तो लगता है तुम्हें ज़रूरत है। विंग कहता बॉस आप ये क्या कर रहे हो, कोई आ जाएगा बॉस, आपको शर्म नहीं आती है बॉस, आप कैसे हरकतें कर रहे हो, कैसे बात है। वांग जी कहता कल रात को तो तुम ही तो मेरे ऊपर चढ़े थे, हाँ और अब मुझे बोल रहे हो कि मुझे शर्म नहीं आती है। कल रात को तुम्हें शर्म नहीं आई तो मुझे अब दिन दहाड़े क्यों शर्म आएगी। विंग तो बॉस वो गलती से हो गया ना, छोटी मोटी गलती तो बच्चों से होती रहती है। वांग जी कहता तुमने मुझे अंकल भी कहा था। विंग कहता क्या नहीं बॉस ये गलती से निकल गया होगा, मैं नशे में था बॉस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी कहता अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो परफेक्टली तुम सारी चीज़ों को कैसे कर रहे थे बताओ।
विंग डरते हुए पीछे जा रहा था तो दीवार से चिपक जाता है। वांग जी विंग के पास आ चुका था। विंग के दोनों तरफ अपने हाथों को रखते हुए कहता है, बोलो ना विंग, सुन रहा हूँ। विंग बस वांग जी को ब्लैंकली देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी विंग के लिप्स के पास आता है, विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। तन उसका कहता है कि कहो, तुम कुछ कहना नहीं चाहते? विंग बॉस प्लीज़ प्लीज़ बॉस, मेरी ज़िंदगी को बख्श दीजिए बॉस, ऐसा मत कीजिए बॉस। मैंने किसी का क्या भी करा है बॉस, मैंने आज तक किसी के साथ कुछ किया भी नहीं है बॉस, मैंने कभी नहीं किया। वांग जी कहता, बट मेरे साथ तो तुमने बहुत कुछ कर लिया। हाँ विंग कहता, वो गलती होगी बॉस, मैं तो वर्जन था, मैंने आज से पहले किसी के साथ कुछ भी नहीं किया था, मैंने पहली बार आपके साथ वो सारी चीज़ें की। शायद वो मेरे शायद इनर थॉट होंगे, इनर डिज़ायर्स होंगे बॉस, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें आपके साथ कर दी। वांग जी कहता, ओह अच्छा, तो क्या? विंग कहता, मुझे जाने दीजिए बॉस। वांग जी कहता, अरे मैं दवाई तो अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, बस अप्लाई कर देता हूँ और कुछ नहीं। विंग कहता, मैं खुद कर लूँगा। वांग जी कहता, तुम्हें ज़्यादा दर्द होगा तो तुम शायद अप्लाई नहीं कर पाए, तो इसलिए मैं बहुत प्यार से करूँगा, वादा करता हूँ, बस करने दो ना विंग, प्लीज़ करने दो विंग। ऐसा कहते वांग जी बस एक स्माइल करता है, बट विंग भाई साहब डरे जा रहा था हमारे वांग जी से। और विंग कहता, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, सॉरी, मुझे नहीं करना। ऐसे कहते हुए विंग बस यही सोच रहा था। बट वांग जी लाइक कहता कि बट मुझे तो करना है। ऐसे कहते वो विंग के जो स्टमक था ना उसके ऊपर हाथ रखता है, देन वांग जी विंग के पैंट के ऊपर ऐसे धीरे धीरे लाइन करते हुए कहता, बट मुझे तो तुम्हें दवाई लगानी है। विंग वांग जी के हाथ नहीं बॉस नहीं, जहाँ पे वांग जी जस्ट दूसरे हाथ लेकर आता है और विंग के पैंट की बटन ओपन करता है, जिसके बाद विंग नहीं, पर वांग जी विंग के पैंट को खींच कर निकाल देता है, जिसके बाद विंग कहता नहीं बॉस नहीं, ऐसे विंग बोलता है। बट वांग जी एक स्माइल करता है और विंग होता है टर्न कर देता है। विंग जस्ट अब बैक में टर्न होकर जो होता है ना कि वो उठने की कोशिश करता है। वांग जी बस कहता विंग ऐसे मत करो ना, और वांग जी ने विंग के हाथ को बैक के ऊपर उसके मोड़ के रखा था, जिसके बाद वांग जी ने एक हाथ से विंग के बैक के ऊपर अपने हाथ को मोड़ के रखा था विंग के, एंड एक हाथ से वांग जी विंग के छोटे ट्राउजर थे ना उन्हें नीचे करता है। नीचे करने के बाद वांग जी कहता है, विंग अब मुझे करने भी दो, हाँ दवाई तो अप्लाई कर रहा हूँ। विंग कहता, बॉस बेशरम बॉस शर्मबाज, ऐसे विंग बोलने लगता है, जहाँ पे वांग जी उस ट्यूब को लेता है। देन उसके बाद वांग जी अपने दांत में पकड़ के उसके ढक्कन को निकालता है। ढक्कन को निकालने के बाद वांग जी होता है ना वो अपने दांतों से ही उस ट्यूब को जो है ना ऐसे सामने की तरफ प्रेस करता है। ट्यूब बाहर निकलती है तो वांग जी जो हाथ था उस हाथ के ऊपर अप्लाई करता है, क्योंकि एक हाथ वांग जी का पहले से बिजी था विंग को पकड़ने के लिए, तो वांग जी उस फिंगर्स के ऊपर ले लेता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को देखकर स्माइल करते हुए उस ट्यूब को अपने मुँह से फेंक देता है। देन कहता है, मैं धीरे से अप्लाई करूँगा विंग, वादा करता हूँ ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। विंग बस बॉस मुझे छोड़ दीजिए बॉस, मुझे छोड़ दीजिए बॉस, जाने दीजिए बॉस, ऐसे वो कहने लगता है। वांग जी की फिंगर आखिरकार विंग के दोनों पहाड़ों के बीच में आ चुकी थी। हाँ वांग जी की फिंगर आखिरकार विंग के दोनों पहाड़ों के होल में आ चुकी थी, और उसके साथ वो विंग के होल में बार बार वांग जी की फिंगर जा रही थी। उन पहाड़ों के बीच में विंग को अजीब सा फील होना स्टार्ट हो चुका था। विंग बार बार कहता, नहीं बॉस ये ठीक नहीं रहेगा, पर वांग जी विंग के दोनों पहाड़ों को बार बार रफ करे जा रहा था। उन पहाड़ों के बीच में बार बार अपनी फिंगर को एंटर करा रहा था पूरी तरह से, और विंग बस उसे समझ भी नहीं आ रहा था। और विंग इस चीज़ से वो उन पहाड़ों के अंदर उसकी जो फिंगर एंटर हो रही थी इसके कारण विंग अराउज हो रहा था। विंग के अंदर अलग से जज्बात जागने लगे थे बहुत ज़्यादा है, इसके कारण विंग जो अलग सी आवाज़ें निकाल रहा था। देन विंग की सांसें हेवी हो रही थी और विंग के आंखों से थोड़े बहुत आंसू निकल रहे थे, और विंग के मुंह से सलाइवा भी निकलना स्टार्ट हो चुका था, और विंग खुद को हैंडल कर रहे थे सामने अपने हाथों से, जहाँ पे वांग जी ये करते हुए विंग के दोनों पहाड़ों को देखकर एक स्माइल करता है। देन उसके बाद वो कुछ वक्त तक उन दोनों पहाड़ों के बीच में जब अपनी फिंगर को उस होल में बार बार घुसाने के बाद उसका हो जाता है, उसके बाद वांग जी उस दोनों पहाड़ों को अपने हाथों में लेता है, विंग के हाथों को छोड़कर, जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। बट वांग जी ने विंग के दोनों पहाड़ों को पकड़ लिया था। देन उन दोनों पहाड़ों को ज़ोर से स्क्वीज़ करता है, जिसके बाद विंग उछल ही जाता है, जिसके बाद वांग जी बस स्माइल करता है विंग को देखकर। एंड देन उसके बाद विंग के एक पहाड़ के ऊपर ज़ोर से मार देता है, जिसके बाद विंग वांग जी को देखने लगता है बॉस, और विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी कहता है, अरे विंग मैंने बस मसाज कर दी तुम्हारी दोनों पहाड़ों की, चिंता मत करो सब ठीक है, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग बस रोती हुई नज़रों से हमारे बॉस को देखने लगता है, जहाँ पे विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को पहनता है और कहता है ठरकी गई का, ऐसे कहते विंग वहाँ से भाग जाता है। वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे आवाज़ तो किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि कुछ वक्त के बाद ही वांग जी के फेस के ऊपर वो कोल्ड एक्सप्रेशन आ चुके थे। बट विंग डरते हुए अपने पहाड़ों को संभालते हुए थोड़ा सहलाते हुए बाहर आ रहा था। सब लोग देखते हुए, अरे ये तो जैसे गया था इससे डबल उल्टा चल कर आया, आखिरकार बॉस ने किस तरह की सज़ा दी है, ऐसे बहुत सारे लोग गॉसिप करना स्टार्ट कर चुके थे। देन
यहाँ से विंग की ज़िंदगी ऐसे स्टार्ट हो गई थी भाई साहब, जहाँ पे वांग जी किसी ना किसी बहाने विंग को बुलाता था। देन उसके बाद विंग के पहाड़ों के साथ, विंग के संतरों के साथ भी वो हमेशा खेलना स्टार्ट कर चुका था। और वांग जी की जो तलवार थी हमेशा विंग के पहाड़ों के बीच में जाने के लिए रेडी थी, जहाँ पे विंग उसे बार बार मना करता रहता था, जहाँ पे वांग जी ऑफिस रोमांस विंग के साथ हमेशा करता रहता था, जिसके कारण अब उनका अड्डा ऑफिस बन चुका था। ऑफिस का सोफा जो गवाह देता था कि इन लोगों ने यहाँ पर अपने कितने राउंड किए हैं। यहाँ तक कि ऑफिस की जो दीवारें थी वो चीख चीख कर कहती थी, तुम लोगों की आवाज़ों को हम हमेशा कंट्रोल करते हैं, हम हमारे चारों दीवारों के बीच में। और इस यहाँ की टेबल्स, चेयर, हर चीज़ गवाही देता था, जहाँ पे विंग को कैसे वांग जी ने हैंडल किया था। कहा जाए तो जहाँ पे विंग कुछ विंग वांग जी से हमेशा भागता रहता था कि नहीं वो पकड़ा नहीं जाएगा। विंग ने तो यहाँ तक अपने मैनेजर से कहा था कि मेरा ट्रांसफ़र कर दो दूसरे डिपार्टमेंट में, पर वांग जी ने वो तक होने नहीं दिया था। विंग ने कहा था कि मैं ये जॉब छोड़ के चला जाऊँगा, तो वांग जी ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का, भूला मत। तो विंग ने कहा था कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे जाना है करके। और विंग हमेशा वांग जी से बचने के बहाने ढूंढता था। और वैसे ही स्टार्टिंग में जो फेस हुआ था हम वहीं पे वापस आते हैं। अभी विंग को देखते हैं, विंग अपने टेबल को खरोच रहा था, हाँ अपने सर को रखे हुए विंग खरोचे जा रहा था। विंग कहता मेरी किस्मत कैसी है, ऐसे कहते विंग अपने बम को थोड़ा सा सहलाता है, कहा जाए तो अपने पहाड़ों को थोड़ा सा सहलाता है। तभी न्यूसान विंग को पोक करता है। विंग कहता क्या है, न्यूसान कहता अबे तुझे हुआ क्या है, टेबल को क्यों खरोच रहा है, हाँ यहीं पर तुझे काम करना है। तो विंग कहता कुछ नहीं हुआ, छोड़, तुझे समझ में नहीं आएगा। न्यूसान अबे यार ऐसा क्या है जो मुझे समझ में नहीं आएगा, मुझे सब कुछ समझ में आता है, ठीक है ना। विंग कहता कुछ नहीं। और न्यूज़ कहता चल ना हम कॉफ़ी पीने चलते हैं। विंग कहता हाँ ये सही रहेगा, मेरा माइंड तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, चल। न्यूज़ कहता हाँ। तब न्यूज़ एंड विंग कॉफ़ी पीने के लिए आ चुके थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद न्यूज़ एंड विंग कॉफ़ी लेते हैं और दोनों पीते हुए जो ना ऐसे करते हुए जो अपने टेबल की तरफ जा ही रहे थे कि तभी शू यंग आता है और सीधा विंग के पहाड़ के ऊपर स्लैप करता है और कहता है हे ब्रो कैसा है तू। विंग कहता न्यूज़ कहता क्या हुआ। शू कहता अभी क्या हो गया यार, मैंने इतने ज़ोर से भी तो नहीं मारा था। विंग कहता कमी ने कही क्या, मेरे पहाड़ों के ऊपर तूने मार दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। शू कहता अभी मैंने इतने ज़ोर से भी तो नहीं मारा था यार, इतना तकलीफ कैसे हो रही है तेरे को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ड्रामा मत कर विंग। हाँ ऐसे कहता है जिसका विंग उसे घूरने लगता है। विंग कहता तुम छोड़ो मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी, ऐसे कहते वो न्यूसान के हाथ में वो मार देता है और विंग अपने दोनों पहाड़ों को पकड़ते हुए भाग कर वॉशरूम में चला जाता है। और विंग वॉशरूम में जाने के बाद दरवाजे के पास जाते हुए रोते हुए कहता है कि ये लोग कैसे समझेंगे, इन दोनों पहाड़ों के बीच में हमेशा वो इंसान कभी ना कहीं का वो हमेशा तलवार घुसाते मुझे पूरा पागल कर देता है। क्या करना चाहता है तो पता नहीं, अपने तलवार से इन दोनों पहाड़ों को अलग करना चाहता है क्या, पता नहीं कभी ना कहीं का। ऐसे कहते विंग जिस रोते हुए यही सारी चीज़ों को बोलना स्टार्ट कर देता है पूरी तरह से। और विंग का जब रोना धोना हो जाता है, विंग आखिरकार बाहर आता है, अपने मुंह पे पानी मारता है और अपने आप को अच्छे से क्लीन करता है। एंड क्लीन करने के बाद अपने जो ना डेस्क की तरफ जा रहा था कि सडनली विंग को लिफ्ट खोलने का एहसास होता है। तो विंग बस एक नज़र देख कर ऐसे जा रहा था कि जैसे ही विंग ने उस लिफ्ट में देखा ना जहाँ पे हमारा वांग जी स्टाइल से वहाँ पर खड़ा था, वो विंग को देख रहा था। वांग जी के फेस के ऊपर एक पोकर फेस था। वांग जी धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहा था, विंग उसे देख रहा था। वांग जी तभी रुकता है, थोड़ा आगे जाता है और थोड़ा पीछे आकर रुकता है और विंग को देखता है और कहता है मिस्टर विंग आपको मेरे कमरे में आना चाहिए, आपको मेरे ऑफिस रूम में आना चाहिए। इस बार शायद से आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है जो शायद अभी आपके लिए ठीक नहीं होगी मिस्टर विंग। बस वांग जी को बिल्कुल ब्लैंकली देखता है, हे भगवान ये गलती के नाम पर मेरी थर्ड बचा देता है। विंग बस यही सोचता है। मिस्टर विंग आप सुन रहे हो ना, या आप चाहते हो कि मैं आपको यहाँ से काम से निकाल दूँ। विंग कहता निकाल दो बॉस निकाल दो। वांग जी कहता बट आप भूल गए हो हमारे कंपनी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर मैं आपको निकाल भी दूंगा तो मुझे ही लॉस होगा क्योंकि आपके पास तो इतना पैसा नहीं है कि जो आप मुझे 75 लाख दे सको, है ना। विंग बस कहता कमीनों कहीं को। वांग जी कहता आपने कुछ कहा मिस्टर विंग। मैं आ जाऊँगा बॉस। तो वांग जी बस एक स्मक करता है जो विंग के लिए ही नज़र आता था। विंग वांग जी को जाते हुए देखता है, जिसके बाद वांग जी केबिन में जा चुका था। वांग जी का जो गार्ड विंग के पास आते हुए कहता है आपको 10 मिनट दिए है बॉस ने, 10 मिनट के बाद पहुंच जाइएगा। विंग कहता हाँ, और विंग अपने आप को अभी वॉशरूम से क्लीन होकर आया था, अभी सब कुछ करके आया था, फिर से ये कमीना। ऐसे कहते विंग खुद को ही समझाता है और विंग जाने लगता है। तभी शू यंग एंड न्यूसान आते हुए विंग को कॉफ़ी देते। विंग ये ले माफ़ कर दे यार, तुझे शायद तो कहीं गिर गया होगा इसके कारण तुझे तकलीफ हुई होगी, हमने समझा नहीं, माफ़ कर दे यार विंग।
विंग कहता कोई बात नहीं, वैसे तुम लोगों की गलती भी क्या है, सब मेरी ही गलती है। नशे की हालत में मैं कुछ भी कर बैठता हूँ। अब देखो ये नशा मेरे ऊपर कितना भारी पड़ गया। अब नशे में क्या, होश में भी ये चीज़ करनी पड़ रही है। इस बॉस, ये ठरकी बॉस, उसे पता नहीं मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। ये ठरकी बॉस के पीछे तो हज़ारों लड़कियाँ पड़ी हुई है, हाँ, जो उनके साथ क्या क्या नहीं करना चाहती, बट ये बॉस ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, क्या चाहता है मुझसे, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। और विंग आखिरकार वांग जी के केबिन के बाहर था। वांग जी के केबिन के पास डोर पर नॉक करता है, जहाँ पे वांग जी की सेक्रेटरी वांग जी के साथ बात कर रही थी। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और सेक्रेटरी को देखता है, तुम इन फाइल को लेकर जाओ, मैं बाद में चेक कर लूँगा। जहाँ पे सेक्रेटरी कहते ओके बॉस। तो सेक्रेटरी बाहर जाते हुए विंग को देखती है, अंदर दरवाजे को बाहर से बंद करके चली जाती है। विंग बस दरवाजे के पास ही खड़ा, बॉस बताइए कौन सा काम था। वांग जी बस खड़ा होता है और अपने टेबल के पास बैठते हुए कहता है, टेबल के ऊपर बैठते हुए कहता है तुम्हें पता है मुझे कौन सा काम था। तो विंग कहता बॉस देखिए आपने सुबह सुबह ही मेरी जान ले ली थी। तो वांग जी कहता अगर तुम्हारी मैंने जान ले ली थी तो तुम जिंदा कैसे हो। विंग कहता बॉस। जहाँ पे वांग जी कहता विंग आ जाओ मेरे पास। विंग कहता मैं चलता हूँ, अगर ये इसके अलावा कोई काम नहीं तो मैं जा रहा हूँ। जहाँ पे विंग दरवाजे को ओपन करने की कोशिश कर, भाई दरवाज़ा ओपन ही नहीं हो रहा। विंग कहता ये क्या बकवास है। विंग कहता दरवाज़ा, अरे खुल जा सिमसिम खुल जा, पर दरवाज़ा ओपन ही नहीं होता है। जिसके बाद विंग को गुस्सा आता है। विंग कहता ये क्या इसके सेक्रेटरी दरवाज़ा बंद करके चली गई। हाँ, और विंग वांग जी को देखता है। वांग जी बस स्माइल करते विंग की तरफ आ रहा था और विंग के दरवाजे के हाथ के ऊपर हाथ रखता है। देन उसके बाद कहता विंग ऐसी चीज़ें मत करो, नहीं खुलने वाला, बाहर से दरवाज़ा बंद है। विंग कहता ये क्यों है। तो वांग जी कहता अरे हम दोनों को क्वालिटी टाइम चाहिए या नहीं चाहिए। विंग कहता मुझे नहीं चाहिए। वांग जी कहता अरे विंग तुम्हें नहीं चाहिए पर मुझे तो चाहिए ना, इतना क्वालिटी टाइम चाहिए कि ऐसे कहते वांग जी सीधा विंग को ब्राइडल स्टाइल में। विंग कहता नहीं छोड़ो। पर वांग जी सीधा विंग को सोफे पर आकर लेटा देता। विंग कहता नहीं, और विंग होता है सोफे से उतरने की कोशिश करता है। वांग जी विंग के ऊपर आता कहता विंग डोंट डू दिस, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। हाँ तुम्हें पता है ना। विंग कहता बॉस आप इधर ठरकी कब से हो गए। हाँ सबके सामने तो शरीफ बनते और यहाँ पर अगर ये ठरकीनेस मुझे क्यों दिखाते हो बॉस। वांग जी कहता विंग बोलो मत, तुमने स्टार्ट किया था। विंग कहता मैंने तो एक बार किया था, आपने तो इस वीक में 1000 बार किया है। वांग जी कहता विंग वाह ये आइडिया सही है, मैंने अभी तक 1000 बार तो नहीं किया है, पर अगर तुम कहते हो तो 1000 बार कहने में। विंग कहता नहीं, इससे तो मैं मर ही जाऊँगा। वांग जी कहता अरे विंग तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, और वैसे इस चक्कर में मैं तुम्हें काम भी तो नहीं दे रहा हूँ ना। विंग कहता तो क्या हुआ, तो मैं ये काम करूँगा क्या। तो वांग जी कहता तो क्या करना चाहते हो। विंग कहता बॉस ये हम दोनों के पीछे जो भी हो रहा है ना ये सही बात नहीं है। आपकी रेपुटेशन के ऊपर सवाल उठ सकते हैं। वांग जी कहता ये मेरी रेपुटेशन है, उठने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। विंग कहता बॉस अगर किसी को पता चल गया तो सब बोलेंगे मैंने आपको फंसाया है करके। तो वांग जी कहता तो मैं बोल दूंगा हाँ फंसाया है करके। विंग कहता मैंने कब फंसाया। तो वांग जी कहता भूल गए हो। विंग कहता सब गलती ही मेरी है, सच में मैंने सच में फंसा दिया, खुद को भी फंसाया और बॉस को भी फंसा दिया। वांग जी कहता और कुछ कहना है। विंग कहता मुझे छोड़ दीजिए ना बॉस, मैंने आपका आखिरकार बिगाड़ा क्या है बॉस। मैंने आज तक आपसे कोई भी बदतमीज़ी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बट फिर भी आप मेरे साथ ये बदतमीज़ी वाला गेम क्यों खेल रहे हो बॉस। वांग जी कहता तुमने कहा था मैं तुम्हें बहुत डैशिंग लगता हूँ करके, हॉट लगता हूँ करके, हैंडसम लगता हूँ करके। विंग कहता गलती से कह दिया। वांग जी कहता अच्छा किया क्या दिया तो, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती है मुझे कुछ भी कहने की, बट तुम में तो इतनी हिम्मत थी, बट नशे में हिम्मत थी वो अलग बात है, तुमने कह दिया मुझे तो क्या करता विंग। विंग कहता क्या मतलब। तो वांग जी कहता मैं तुमसे अट्रैक्ट हो गया, तुम्हारे चार्म से, तुम्हारे लिप्स से, तुम्हारी नोज़ से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी सांसों से, तुम्हारे जिस्म से, हर चीज़ से अट्रैक्ट हो गया। विंग कहता ये कैसी बकवास बातें बोल रहे हो बॉस, ये सही बात नहीं है बॉस, आप ज़्यादा ही ठरकीनेस दिखा रहे हो बॉस, ये गलत बात है, आप इतने ठरकी रहोगे तो मैं तो पागल हो जाऊँगा। वांग जी कहता अच्छा कैसे पागल हो गए, क्या बता सकते हो। विंग वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी के हैंड स्लाइडली विंग के जो खूबसूरत से फूल जैसे बॉडी के ऊपर चल रहे थे, जहाँ पे वांग जी विंग की बॉडी को टच कराते। तभी वांग जी एक हाथ को तरह विंग की शर्ट के अंदर घुसाने के बाद वो विंग के जो है ना संतरे के ऊपर जो छोटा सा बादाम था ना उसको स्क्वीज़ करने में लग चुके थे, जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे विंग के छोटे से बादाम को धीरे धीरे स्क्वीज़ कर रहा था, जहाँ पे विंग कर नहीं बॉस नहीं, ऐसे वो कह रहा था, बट वांग जी विंग के चेस्ट के ऊपर जो बादाम था उसे बार बार स्क्वीज़ करे जा रहा, जिसके कारण विंग चिल्ला रहा था। विंग नहीं बॉस दर्द हो रहा है बॉस। पर वांग जी विंग के बादाम को अब उस बादाम में से दूध निकालना चाहता था, इसीलिए वांग जी अपने लिप्स को विंग के
बादाम के ऊपर रख चुका था। दैन उसके बाद वहाँ से दूध निकालने का प्रयास करना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे हमारा वाघ जी जो ये सब कर रहा था, जिसके कारण विंग को अजीब अजीब फील और विंग कहता नहीं बॉस बेशरम बॉस हरामी बॉस। विंग बहुत सारी एक्सेट्रा जो इसके दिमाग में आ रही थी गालियाँ, वो सारी गालियाँ दे रहा था। बट वांग जी विंग के बादाम को अपने तीत में पकड़ता है और ज़ोर से खींचता है, जिसका विंग कहता नहीं, ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी बस स्माइल करता है। दैन उसके बाद वांग जी विंग के एक चेस्ट से दूध निकालने का प्रयास करता है, उसके बाद बादाम के अंदर से दूध निकालने का प्रयास करता है। बट दूसरे बादाम को वो स्क्वीज़ कर रहा था, जिसके कारण विंग को अलग अलग चीज़ें महसूस हो रही थी। आखिरकार बॉस का ये सब कर होने के बाद आखिरकार विंग के बेली बटन पे आने के बाद वांग जी विंग के पैंट को ओपन कर चुका था। दैन उसके बाद विंग के दोनों पहाड़ों को अलग करता है। दैन उसके अंदर अपनी तलवार को घुसाकर विंग को एक्साइटेड करना स्टार्ट कर चुका था। पूरी तरह से विंग एंड वांग जी एक दूसरे के अंदर थे, जहाँ पे विंग बस एक्साइटेड हो चुका था। जो स्टार्टिंग का उसका फेस था जहाँ पे मना कर रहा था, बट ऑब्वियसली वांग जी आखिर तक विंग को एक्साइटेड कर चुका था। और एक्साइटमेंट के चक्कर में जहाँ पे विंग बिल्कुल खोया हुआ था, कि तभी हमारा वांग जी हम देखते हैं जहाँ पे वांग जी विंग के साथ विंग के अंदर अपनी तलवार को बार बार घुसाते हुए जो है ना, वांग जी के हाथ में एक डब्बा आ चुका था। उस डब्बे के अंदर एक छोटा सा रिंग था। वांग जी उसे निकालते हुए जो होता ना, वो विंग के फिंगर को अपनी तरफ होता ना कि अपनी तरफ मोड़ता है, कहे तो विंग के हाथ को अपनी तरफ मोड़ता है, जिसके कारण विंग कहता ऐसे विंग करता है। बट वांग जी उस फिंगर के अंदर होता है ना कि अपने माउथ में रिंग पकड़े हुए जस्ट विंग के फिंगर के अंदर रिंग को डाल देता है, जिसके कारण विंग की फिंगर जो थी ना वो वांग जी के माउथ में आ चुकी थी। बट विंग को अभी पता नहीं था, क्योंकि विंग इन सारी चीज़ों में उलझा हुआ था। एंड दैन उसके बाद वांग जी जिस विंग को छोड़ देता है, उसका वो फिनिश हो चुका था कुछ मिनटों के बाद। दैन उसके बाद विंग गहरी गहरी सांस लेते सोफे पर लेटा हुआ था। वांग जी विंग के दोनों पहाड़ों को देखने के बाद एक स्माइल करता है। एंड देन उसके बाद होता है ना, वांग जी उन पहाड़ों के ऊपर जाकर एक थोड़ा सा स्लैप करता है। विंग कहता ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण वांग जी उसे देखकर स्माइल करता है। वांग जी अपने कपड़ों को पहनते हुए वो विंग को देखने लगता है। दैन उसके बाद वांग जी विंग के शर्ट को अच्छे से करना स्टार्ट करता है और विंग गुस्से में हमारे वांग जी को देखने लगता है। दैन उसके बाद बट वांग जी बस स्माइल कर रहा था विंग को देखकर। विंग तो खड़ूस गई का, लोगों को देखकर ऐसे डर रहा था और मुझे देखकर ऐसा स्माइल कर रहा है, इसके स्माइल को देखकर अब मुझे डर लगने लगा, ऐसे विंग सोच रहा था। दैन उसके बाद वांग जी विंग के कपड़े उसे देते हुए कहता है कि पहन लो और ये दवा ले लो, ठीक है, इससे थोड़ा कम पेन होगा। तो विंग बस हाँ में सिर लाता और चुपचाप दवाई ले लेता। दैन उसके बाद विंग कहता मैं जा रहा हूँ। तो वांग जी विंग को देखते हुए कहता ठीक है जाओ। विंग कहता दरवाज़ा तो खोलने के लिए कहो। वांग जी कहता खुल चुका है। विंग कहता देख लिया, हाँ। वांग जी कहता हंसते हुए कहता चिंता मत करो, बाहर से खुल चुका है, जाओ। देन उसके बाद विंग बस दरवाजे की तरफ जाते हुए वांग जी को घूर कर देखता है और विंग होता है ना, वांग जी को मिडल फिंगर दिखाता है। तभी विंग जैसे ही मिडल फिंगर दिखाता है तब उसका ध्यान चला जाता है उसकी रिंग फिंगर की तरफ। उसे देखते हुए ये ऐसे कहते विंग अपने हाथ में उस रिंग को देखे जा रहा था। विंग कहता ये रिंग कहाँ से आई, कब आई, ऐसे कहते विंग उस फिंगर को देख रहा था। वांग जी कहता क्या हुआ, जा नहीं रहे हो। विंग बस वांग जी को हाँ जा रहा हूँ ऐसे कहता है। देन उसे विंग बाहर आ चुका था। विंग अपने उंगली में वो फिंगर को देखता है, रिंग फिंगर को, और विंग कहता है ये रिंग फिंगर कहाँ से आई, मैंने तो नहीं पहनी हुई थी, हाँ क्या मैंने तो ये ऐसे कहते विंग उस रिंग फिंगर को निकालने की कोशिश, निकल भी नहीं रही थी। विंग कहती ये क्या है यार, ये फिंगर कैसे अटक गई, रिंग फिंगर मेरे फिंगर ही कैसे अटक गई यार, ये ऐसे कहते विंग बस यही सोचे जा रहा था। विंग खींचता है बट निकल ही नहीं रही थी और विंग बाहर आता है और उसके बाद अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तभी विंग को अपने बैक में दर्द होता है। विंग कहता ओह ये फिंगर का तो छोड़ो, मेरे दोनों पहाड़ों को कितना तकलीफ हो रही है, ये इंसान समझ ही नहीं सकता। ऐसे कहते विंग बस यही सोचे जा रहा था। आखिरकार हमारा वांग जी जो अपने कमरे में केबिन में बैठा हुआ था, एंड देन दूसरी रिंग को अपनी फिंगर में घुसाते हुए कहता है कि परफेक्ट मैच, ऐसे वो स्माइल करता है। देन उसका तो अपने काम में लग चुका था। विंग भी शाम तक अपने काम में लग जाता है। देन विंग ने उस रिंग को निकालने की कोशिश की थी बट वो निकल ही नहीं रही थी और वैसे भी ये इतनी ख़राब भी नहीं लग रही थी वो रिंग, इसलिए विंग रहने देता है। बट विंग को समझ भी नहीं आता कि ये रिंग आई तो आई कहाँ से। विंग बहुत ज़्यादा सोचता है, उसे नहीं पता चलता। विंग आखिरकार अपने घर के रास्ते में चलते हुए जा रहा था। तभी विंग को जो था ना अपनी बहन नजर आती है यानली, जो एक लड़के के साथ खड़ी थी। तो विंग जाता है और कहते हैं शीजे यानली जस्ट देखते हुए कहते जाओ यहाँ से। जिशान विंग को देखता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है अपने बाइक से। जहाँ पे विंग कहते शीजे ये कौन था आखिरकार। यानली कहते वो मेरा दोस्त था विंग। विंग कहता शीजे ऐसे तो लग नहीं रहा था कि वो आपका दोस्त है करके, आप दोनों ने एक दूसरे के हैंड को होल्ड करके रखा था। शीजे आपको पता है ना, आप मुझे कुछ भी बता सकते हो। तो यानली विंग का हाथ पकड़ते हुए आशन मुझे पता है, मुझे ये छुपाना नहीं चाहिए, बट तुम्हें पता है ना माँ कैसी है। तो विंग कहता हाँ बताइए शीजे।
तो यान ली बस कहते कि ये जिन जुशान है मेरा कॉलेज का बॉयफ्रेंड, मतलब बॉयफ्रेंड है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बट तुम्हें पता है ना, माँ हमेशा जो लग्जरियस लाइफ देखती है, वो चाहती है कि हम अमीरों के घर में जाए करके। बट मुझे जिन जुशान पसंद है, वो ठीक है मेरे लिए, बट माँ नहीं समझेगी। फिर कहते सही कहा। तो यानली कहते तो मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं जिन जुशान के साथ भागकर शादी करूँगी। विंग कहते क्या शीजे? यानली कहते विंग आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पहली बार ये बात बता रही हूँ और बुरी खबर भी दे रही हूँ, बट मुझे जाना होगा विंग। मैं नहीं चाहती, अगर माँ के हिसाब से शादी कर ली ना तो अमीर इंसान के साथ में अमीर इंसान के साथ शादी तो होगी बट प्यार नहीं मिलेगा, ये सही नहीं होगा ना। विंग अपनी शीजे को देखता है, जहाँ पे यानली रो रही थी, इसलिए विंग यानली को हक कर देता है, ठीक है शीजे ठीक है। देन उसके बाद यानली बस स्माइल करती है और उसके बाद विंग और यानली घर पर वापस आ चुके थे। मैडम यू विंग को देखती है और कहते कि विंग तुम्हारी जॉब तो अच्छी चल रही है ना? विंग कहता है जी आंटी। मैडम यू बस कहती है तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ चुकी हूँ, तुम्हें उसके साथ डेट पे जाना है। ये रही उसकी फ़ोटो और उसकी क्वालिफ़िकेशन, और वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। जब वो ये इस घर में आएगी ना, बहुत सारा दहेज लेकर आएगी जो तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहुत सफिशेंस रहेगा। इसके साथ तुम्हें एक घर भी मिलेगा जिस घर में तुम अपने फैमिली के साथ रह सकोगे। ठीक है तो आंटी बट मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैडम यूँ कहते कि मेरा डिसीजन है, ओके, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम इस घर से लात मारकर बाहर निकाल सकती हूँ। विंग बस अपनी आंटी को देखने लगता है, जिसके बाद जंग कहते हैं माँ आप विंग को तो अकेला छोड़ दीजिए माँ, हमें दोनों भाइयों बहनों को फोर्स करते हो, बट विंग को भी। मैडम ये कहते हैं मैंने तुम तीनों को पाल पोस कर बड़ा किया है, कचरे से उठाकर भी मैंने उसको बड़ा किया है, बट फिर भी वो मेरे लिए ही प्रीशियस है। तुम तीनों की तीनों तुम लोग मेरी औलाद हो और मेरी औलादें क्या करेगी ये मैं डिसीजन लूँगी, ना कि कोई और, समझे? ऐसे वो कहता है, जिसके कारण तीनों के तीनों शांत हो चुके थे। जहाँ पे हमारे को फेमियान कब के टपक चुके हैं, ठीक है, इस दुनिया में एग्जिट नहीं करते वो कुरान फेमियान। इसके बाद विंग बस सोचने लगता है उस लड़की की फ़ोटो को देखकर, और विंग कहता मुझे नहीं करना है डेट, मुझे नहीं करना है कुछ भी। ऐसे विंग बस यही सोचने लगता है। एंड देन उसके बाद विंग रात हो जाती है। मैडम यू विंग को कहती कि आज तुम्हें छुट्टी लेनी है, बट विंग कहता आंटी आपने कल तो नहीं बताया, तो मुझे एन मौके पर छुट्टी नहीं मिलेगी। वो कहता है नहीं, क्योंकि उस लड़की वो यहाँ पर आ चुकी है इसलिए उसने छुट्टी ली है, तो तुम्हें भी लेनी होगी। विंग कहता बट आंटी, मैडम यू जिस कहता विंग। जिसके बाद विंग छुट्टी लेता है और मैडम यू ही विंग के लिए कपड़े सिलेक्ट करती है डेट के लिए। एंड देन विंग को कपड़े वगैरह पहनाने के बाद विंग ब्रेकफास्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि मैडम यू चाहती थी। यानली और चेंग विंग के लिए थोड़े दुखी थे, क्योंकि भाई उसकी माँ हमेशा सबको फोर्स ही करती है। विंग उस जगह पर आने के बाद विंग उस लड़की को देखता है और ग्रीट करता है। वो लड़की आती है और विंग के सामने अपने हैंड को बढ़ाती है, कहता है हेलो मिस्टर विंग, नाइस टू मीट यू। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और आखिरकार आपसे मेरी मुलाकात हो ही गई। मेरी मोम ने बताया था आप मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड हो करके, तो मैं भी सोची कि मैं आपसे मिल लूँ। विंग मिस्टर विंग, विंग हाँ नाइस टू मीट यू। मैं भी आपसे मिल से बहुत एक्साइटेड हूँ, आइए ना बैठते हैं। वो कहते हैं हाँ चलिए बैठती है। एंड देन वो लड़की बैठ जाती है। देन उसके बाद वो विंग को देखो, वैसे मिस्टर विंग आप किस कंपनी में काम करते हो और क्या काम करते हो, आपका ओहदा क्या है, आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? यू नो ना, मेरी मोम ने कहा है कि मैं आपसे ये सारी चीज़ें पूछ लूँ, क्योंकि आगे जाकर इसी के हिसाब से मेरी मोम हम आपको दहेज देगी। तो विंग बस देखता है। विंग मैं लैंड कॉर्पोरेशन में काम करता हूँ और मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूँ जो मैं काम करता हूँ। वो कहता ओ आपकी सैलरी कितनी है मिस्टर विंग? विंग कहता 30,000। वो कहता ओ 30,000, तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो या परमानेंट हो? तो विंग कहता कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। वो कहता ओ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा ना 10-15 साल तक? विंग कहता नहीं, ये लास्ट ईयर है। वो कहता लास्ट ईयर, अच्छा तो आपकी कंपनी आपको रिन्यू तो करेगी ना, मतलब फिर से आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन तो करेगी ना? विंग कहता हाँ उम्मीद तो यही है। वो कहता ओ सही बात है। वैसे मिस्टर विंग शॉपिंग करना चलने चाहोगे? विंग कहता क्या? नहीं मुझे नहीं करना। वो कहता पर मुझे तो करनी है, आपको चलना चाहिए मिस्टर विंग। विंग बस देखने लगता है और विंग कहता नहीं ये ठीक है, पर कहता है चलिए ना, खाना वाना तो खाते रहेंगे, शॉपिंग करने चलते हैं। ऐसे कहते वो विंग का हाथ पकड़ ले। विंग कहता ये क्या कर रहा है भाई, ये इतनी बोल्ड लड़की मुझे क्यों मिली? और विंग को वो लड़की लेकर जाना स्टार्ट कर देते। और विंग जैसे उसकी कार को देखता है विंग हैरान, उसने स्पोर्ट कार लेकर आई थी, जहाँ पे वो कहते हैं मिस्टर विंग आइए। विंग उस कार के दरवाजे को ऊपर उड़ते हुए देखता है। देन उसके बाद विंग कार के अंदर बैठता है, तो विंग को कार को दरवाजे को खींचता है। देन कार सीधा मॉल में आ चुकी थी, एक प्राइवेट VIP लॉन्च में। इस क्या बोलते हैं उसको, एक प्राइवेट VIP जगह पर इन लोगों की कार को पार्क किया जाता है। देन उसके बाद वो लोग अंदरूनी लिफ्ट से अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद विंग बस देखने लगता है भाई
अमीर लोगों को इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है क्या? हाँ, टीवी में भी जितना दिखा नहीं जाता यहाँ पे तो उतना दिख रहा है। यहाँ पे सब लोग आकर खड़े हो जाते हैं। देन उसके कहते हैं हेलो मैंजी, हेलो मैम, मैंजी बस माल कर दे। कहते हैं ठीक है, मुझे एक बैग दिखाइएगा प्लीज़। वो कहता है जी। देन उसके बाद वो विंग की तरफ आते, आपको ब्लैक बैग के ब्रांड्स के बारे में तो पता ही होगा ना? तो विंग कहता हाँ थोड़ा बहुत तो पता है। वो कहता है ठीक है, तो आप बताइएगा मेरे ये ड्रेस के साथ आखिरकार कौन सा बैग सूट होता है। तो विंग कहता है हाँ ज़रूर ज़रूर। और विंग उसके साथ खड़ा रहता है। और भाई साहब वो लड़की भाई साहब इतने बैग दिखाए चाह रही, और विंग लाइक देखने लगता है। उसके बाद विंग कहता है सही है, वो बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। और कहता है मिस्टर विंग आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार आपकी वाइफ को फ्यूचर में क्या पसंद होगा करके, इसलिए तो मैं आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ। बताइए। विंग बस देखने, विंग कहता है ये ठीक है। वो कहता है ओ ठीक है, पैक कर लीजिए ये 4। विंग कहता है मैंने तो एक कहा था। वो कहता है पर 4 ठीक है ना, ऐसे कहता है। देन वो लड़की पैक करवाती है। देन उसके पीछे जो पैक करने के बाद होता है ना, वहाँ के जो लोग थे काम करने वाले, वो स्पेशली उनके पीछे घूम रहे थे। देन उसके बाद वो लोग कपड़े वाले शॉप पे आते हैं। वो लड़की विंग को कपड़े दिखाती है, जहाँ पे विंग लाइक कहते ये क्या है भाई, मैं कपड़े लेके क्यों? वो लड़की कहते कि मिस्टर विंग अगर आपकी वाइफ को तो पता होना चाहिए ना आपकी वाइफ को कौन से कलर पसंद है, तो ये मेरे फेवरेट कलर है। विंग बस हाँ मिस्री ला रहा था। देन उसके बाद विंग ऐसे चलते हुए जा रहा था कि तभी आता है वो शूज़ के शॉप पर, जहाँ पे वो लड़की अपने लिए शूज़ ले रही थी। तो उसके लिए VIP सेक्शन था, तो वहाँ पर वो बैठी हुई थी और अपने पैरों में जो हील्स को ट्राई कर रही थी। अब विंग को विंग फ्रस्ट्रेशन से जो ना बाहर आ जाता, और विंग लंबी सी सांस लेता रहता, ये क्या बकवास है। हाँ ये शादी के मतलब शादी ही क्यों करनी है, और ऊपर से ये डेट के नाम पर ये कहाँ मुझे घुमा रही है। हाँ अब बचा ही क्या है आखिरकार। ऐसे कहते विंग बस यही सोचकर अपनी रिलैक्स भरी सांस ले रहा था कि तभी विंग के कान के पास एक धीरे से विस्पर आता रहता, ओह तुम भागकर यहाँ पर हो। विंग बस अपनी आंखें खोलता। विंग जैसे ही टर्न होता है ना, तो विंग अपने साइड में वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। विंग कहता बॉस आप यहाँ? तो वांग जी कहता हाँ तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो लड़की है कौन? कौन सी लड़की? वांग जी कहता तुम्हारे साथ अंदर जाते हुए देखा मैंने। हाँ क्या तुम अपने लिए शुगर मम्मी ढूंढ रहे हो? विंग कहता बॉस ये क्या बात बोल रहे हो? तो वांग जी जिस विंग के होता है ना कि पहाड़ को जोर से खींचकर, विंग कहता बॉस, और विंग इधर देखने लगता है क्योंकि विंग की शर्म आ रही थी। वांग जी कहता बताओ ना विंग। विंग कहता बॉस अब बेशर्म बॉस हो, हाँ आप आखिरकार ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो? तो वांग जी कहता तुम बताओ ना तुम ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो? आखिरकार वो चुड़ैल है कौन? वांग जी ऐसा कहता, विंग कहता चुड़ैल? तो वांग जी कहता हाँ चुड़ैल, तुम उसके साथ घूम क्यों रहे हो? कौन है वो आखिरकार? विंग कहता वो बस हाँ वो तभी वो लड़की बाहर आती है और कहते कि विंग। विंग कहता हाँ बोलो। वो कहता ये कौन है विंग? विंग कहता वो मैं ये मेरे बॉस है। तो वो कहता ओह हेलो मिस्टर लान, मैं मैंगजी विंग की होने वाली फियांसे। जिसके बाद वांग जी विंग को घूरता है और कहता व्हाट यू से, तुमने क्या कहा? वो कहता फियांसे ऑफकोर्स अभी तक हम दोनों का रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, बट चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, 99% चांसेस है कि हम दोनों की शादी जल्द ही हो जाएगी करके। वांग जी विंग की तरफ देखता है और होता ना विंग का हाथ पकड़ता है, विंग को जल्दी से खींचता है, विंग लाइक सीधा वांग जी को आकर हक कर लेता है। उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है। देन उस लड़की की तरफ, वो लड़की तो पूरी शॉक हो जाती है मैंगजी और मिस्टर लान। तभी वांग जी विंग को टर्न करता है। टर्न करने के बाद विंग के हाथ को पकड़ता है, अपने हाथ को दिखाते होता है आई एम सॉरी टू से बट शायद आपको गलत फहमी हो रही है, विंग तो ऑलरेडी इंगेज है मेरे साथ। ऐसे कहते वो विंग के हाथ को और अपने हाथ को दिखाता है। जिसके बाद क्या कहा मिस्टर लान? वो कहता है जो तुमने सुना। वो कहती ये कैसी बात हो सकती है, आप दोनों तो लड़के हो और आप दोनों इंगेजमेंट? हाँ ऐसे कहते वो विंग को ये क्या बकवास है माँ। ऐसे कहते वो लड़की अपने पैर को पटकते हुए वहाँ से खिसक जाती है और कहते माँ ये क्या बकवास है, आपने ये किस इंसान से मुझे मिलाया? ऐसे कहते वो जस्ट अपने फ़ोन में बातें करना स्टार्ट कर दी। जिसके बाद विंग लाइक क्या इंगेजमेंट कब हुई हमारी? मेरी आंटी तो अब मुझे मार डालेगी। जहाँ पे वांग जी विंग के हाथ को धीरे से किस करता है और कहता है क्या हुआ विंग? विंग कहते ये रिंग आपकी और मेरी सेम क्यों है? तो वांग जी कहता है क्योंकि ये हम दोनों की इंगेजमेंट रिंग है। विंग कहता हमने इंगेजमेंट कब की? तो वांग जी कहता है की तो सही थी। विंग कहता है कब? तो वांग जी कहता है उसी पल जब हम एक दूसरे के अंदर खोए हुए थे। विंग लाइक कब? तो वांग जी उसे याद दिलाता है। विंग लाइक कहते बेशरम कहीं के कमीने। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग हम पब्लिक प्लेस में हैं और अपने बॉस को गाली दोगे, सही तो नहीं लगता है ना? अगर गाली देना है तो तुम क्या कहते हो, एक प्राइवेट रूम बुक करो, वहाँ पे तुम मुझे अच्छे से गाली दे देना।
विंग कहता तुम गाली दो, गाली सुनो के उल्टा मेरे साथ। ऐसे कहते विंग बस कहता हटो मेरे सामने से। ऐसे कहते विंग जाने लगता है, वांग जी उसके पीछे से विंग ऐसे मत करो ना, ऐसे मत भागो ना विंग विंग विंग। जहाँ पे विंग कहता मुझे जाने दो, और विंग नीचे उतर आता है एलिवेटर से। तो विंग कहता ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा था कि सडनली होता ना विंग जो है ना एक इंसान के पैर लग जाने के बाद विंग धीरे से धड़ांग से नीचे गिरने ही वाला था कि वांग जी ने विंग की कमर में पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। वांग जी गहरी सी विंग तुम गिर जाते। विंग बस पूरा डरा हुआ था, विंग भी डर के वांग जी को टर्न करके हक करता, मैं गिर जाता, मेरा सर फूट जाता, मैं यहाँ के निकल जाती, मैं मर जाता। ऐसा कहते विंग बोलने लगता है। वांग जी उसे संभालते हुए नीचे आने के बाद वांग जी हक को ब्रेक करता है और कहता है सब ठीक है। विंग कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी ठरकी बॉस। ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी हंसते हुए विंग का फॉलो करता है। देन उसके बाद विंग अपने लिए कार का इंतजार कर रहा था, बट हमारे वांग जी वहाँ पे आकर विंग के सामने कार को रोक देते, कहता आ जाओ ना। विंग कहता मुझे नहीं आना है। वांग जी कहता तुमने आज छुट्टी ली है, बट मैंने इस छुट्टी का अप्रूव नहीं किया है। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ, इसके कारण तुम्हारी 1 महीने की सैलरी कट कर दूँ, इस महीने सैलरी ना दूँ चलेगा? विंग कहता नहीं। तो वांग जी कहता तो आ जाओ बैठ जाओ। तो विंग आकर बैठ जाता है। वांग जी बस स्माइल करता है विंग को देखकर। एंड देन उसके बाद उतना विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है विंग ऐसे मत किया करो, अच्छा नहीं लगता, और तुम डेट पर क्यों आए? तुम्हें पता था ना? विंग कहता क्या पता था मुझे? तो वांग जी कहता हम दोनों साथ में हैं करके। विंग कहता कब से हम साथ में होने लगे, मुझे तो पता ही नहीं था। वांग जी कहता इतने वक्त से 1 वीक से हम दोनों साथ में, तो हम साथ में ही है ना। विंग कहता इसका क्या मतलब हुआ साथ में है, मतलब साथ में है? तो वांग जी कहता विंग मैं तुम्हारे साथ इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो विंग कहता वो तो आप मुझे ब्लैकमेल करते हुए कर रहे हो। तो वांग जी कहता हाँ वो बात अलग है, बट विंग यू आर माई ओनली माई। विंग कहता इसका मतलब क्या है? तो वांग जी कहता बस तुम मेरे हो, ओनली मेरे। तो विंग कहता हाँ तो मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं है जो तो आपकी बन जाऊँगा। तो वांग जी कहता अरे बाप रे, तो मैं समझाना इतना मुश्किल क्यों है विंग? विंग कहता क्या मतलब है? वांग जी कहता है यू बिलोंग्स टू मी विंग, तुम मुझसे बिलोंग करते हो। विंग कहता मैं आपसे क्यों बिलोंग करने लगा भला? हाँ। वांग जी कहता है क्योंकि अब तुम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हो। विंग कहता 1 हफ्ते में मैं आपकी ज़िंदगी का कैसे हिस्सा बन सकता हूँ? तो वांग जी कहता बन गए जिस वक्त पे तुमने मेरे सामने मेरे कपड़े उतारे थे। विंग कहता मैंने नहीं उतारे थे। वांग जी कहता बट तुमने ही तो मेरे कपड़े उतारे थे विंग, और तुमने ही तो मुझे किस किया था, और तुमने ही तो मेरे साथ इंटीमेट होने की बात किया था, तुम ही तो चाहते थे मैं तुम्हारे साथ एवरीडे में से एवरीडे करूँ करके। तो अब विंग कहता इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है विंग कि तुम अब मेरे हो, ओनली माय। ऐसे कहते वांग जी विंग के लिप्स को टाइटली कैप्चर कर चुका था, जिसके बाद हमारा विंग बिल्कुल ब्लैंक था। उसके बाद वांग जी कहता और तुम्हारी आंटी से मैं बात कर लूँगा, हम दोनों शादी कर लेंगे। विंग कहते शादी और आपसे? तो वांग जी कहता हाँ क्यों? विंग कहता आप पागल हो गए हो क्या? आपके पीछे तो हज़ारों लड़कियाँ पड़ी हुई है, उनके पीछे आप जाकर पड़ जाइए, मेरे पीछे मत पड़िए। वांग जी कहता विंग मुझे तो तुम्हारे ही पीछे पड़ना है क्योंकि तुम मेरे लिए प्रीशियस हो। विंग कहते मैं कोई प्रीशियस नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसे कहते विंग होता है दरवाजा खुलता है, जहाँ पर वांग जी कहता विंग गाड़ी चल रही है। तो विंग कहता मुझे जाने दो, ड्राइवर अंकल रोक दो गाड़ी को, रोक दो, ये ठरकी इंसान मेरे ऊपर ठरक अपनी दिखाता रहेगा। जहाँ पे वांग जी कहता ड्राइवर चुपचाप चलाओ, और दरवाजे को बंद करते हुए विंग के कमर में हाथ डालकर विंग ऐसे मत करो और इसकी सज़ा तो तुम्हें मिल रहेगी। विंग कहता नहीं नहीं। तभी वांग जी साइड में बटन प्रेस करता है। देन बीच में एक दीवार आ चुकी थी पर्दे की। देन उसके बाद वो कार जो चल रही थी, जहाँ पे उस कार के अंदर एक सॉफ्ट सा म्यूजिक चल रहा था, और उस म्यूजिक के साथ साथ हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग के दोनों पहाड़ों के बीच में एक तलवार अच्छे से डांस कर रही थी। और विंग जो होता है ना वो वांग जी को कोसे जा रहा था और कह रहा था ये जो है ना ठरकी बॉस अपनी ठर को कभी नहीं छोड़ता, जहाँ मर्जी वहाँ चालू हो जाता है। और विंग के बादामों को भी हमारा वांग जी अच्छे से इस्तेमाल करे जा रहा था, स्क्वीज़ कर रहा था, जिसके कारण विंग बस क्या करे, वो अपनी सांसों को, अपने एहसासों को रोक भी नहीं पा रहा था, और विंग वांग जी के काबू में था। आखिरकार कार ऑफिस के सामने थी। उसके बाद वांग जी विंग को ऑफिस में लेकर आ जाता है, जहाँ पे विंग जस्ट न्यूसन के पास जाकर बैठ जाता है। न्यूसन विंग को देखते कहते भाई तेरे हर बार तोते क्यों उड़े रहते हैं, जब भी तू बॉस के पास जाते तब भी तेरे तोते उड़े हुए रहते, क्या प्रॉब्लम है तेरी, आखिरकार तेरे साथ चल क्या रहा है, बताएगा मुझे? विंग कहता है मेरी ज़िंदगी के एल लग चुकी है, ये जान ले। न्यूसन भाई तेरे साथ ऐसा हुआ क्या है, तू तो हमेशा खुश लगता है, तू तो बढ़िया चल रहा है ना तेरा, बस तू हमेशा उदास रहता है, तुझे काम भी नहीं मिल रहा, हमें तो देखो कितने ज़्यादा काम मिल रहे, तू तो हमेशा बैठा हुआ रहता है, बॉस ने जब बोला तभी आता है और पूरा उतर चल तेरे मतलब चेहरे का रंग ही गायब हो जाता है। आखिरकार बॉस तेरे साथ करता क्या है, क्या तक करता है? विंग तक गालियाँ देता है, गालियाँ इतनी भयंकर भयंकर गालियाँ होती है कि जो मेरी कमर संभाल नहीं पाती तो कमर ही टूट जाती है। वो कहते हैं क्या सच में? अरे मुझे नहीं पता था बॉस इतनी लंबी लंबी गालियाँ दे सकता है करके, गालियाँ देते थे इसलिए तो इतना लगड़ा कर चल कर आता है लगता है, इसलिए तेरी कमर टूट जाती है। बहुत गालियाँ देते होंगे, तो सुन सुनकर नीचे गिर जाता होगा। ऐसे नहीं होता सोचता है
विंग कहता कैसे बताऊँ, ये इंसान रोज़ मेरी इज्जत के साथ खेलता है। ऐसे विंग बस यही सोचने लगता है क्योंकि विंग किसी को बता भी तो नहीं सकता था, इसलिए। धरस के बाद न्यूज़ विंग के हाथ के रिंग को नोटिस करते थे, यार ये तो डायमंड की रिंग है। विंग कहता क्या, इसमें हाँ ये डायमंड की रिंग है। अभी मेरी गगा है ना जो क्या नाम है भाई हमारे मंजू गगा है ना, वो गए थे कुछ दिन पहले ऑफिस की तो एम्प्लॉय है जिनसे वो शादी करने वाले, तो वो ऐसे ही तो रिंग लेकर दी उन्होंने। तो विंग कहता क्या डायमंड की, वो कहता हाँ। विंग लाइक उसको देख ये डायमंड की रिंग क्यों दी इसने, पागल इंसान ने, मेरे हाथों से गुम हो गई तो पहले से मैं कोई भी चीज़ कहीं पे भी रख देता। और विंग ऐसे करते जो ना वो ऑफिस के अंदर आते कहते सुनो, वांग जी के असिस्टेंट वांग जी के साथ खड़ी थी जिसके कारण वांग जी उसे देखता और कहता बोलो। तो विंग कहता ये रिंग ज़्यादा ही महंगी है लगता है। तो वांग जी कहता अच्छा तो क्या मैं अपने पार्टनर को सस्ती रिंग पहनाऊंगा। विंग वांग जी को देखता है और उस असिस्टेंट को देखता है, जहाँ पे असिस्टेंट ये सुनने के बाद लाइक उसकी रोंगटे मतलब शॉक पूरी तरह से। जिसके बाद विंग कहता वो मतलब ये रिंग नहीं चाहिए मुझे, ये ले लो। वांग जी कहता हम दोनों की इंगेजमेंट हो चुकी है, रिंग नहीं चाहिए तो क्या चाहिए तुम्हें, हाँ मेरी तलवार। विंग कहता बेशरम गई के। और जो जिसके बाद जो हमारी वहाँ की असिस्टेंट थी ये सब सुनने के बाद वो तो वहाँ से खिसक ही लेती भाई, कहीं उसको नॉटी बातें सुननी ही नहीं थी पहली बात। देन उसके बाद वांग जी कहता और कुछ। विंग कहता तुम बहुत बेशरम हो ठरकी बॉस। यहाँ पे वांग जी कहता आई एम अ CEO, मैं पैसों से कुछ भी खरीद सकता हूँ। विंग कहता बट मुझे नहीं। वांग जी कहता तुम खरीदने वाली चीज़ थोड़ी ना हो क्योंकि तुम मुझसे ही तो बिलोंग करते हो। विंग कहता कि बेशरम इंसान मुझे जाने दो, मेरे साथ ये अन्याय मत करो। वांग जी कहता विंग तुमने कहा था तुम मुझे पसंद करते हो करके। विंग कहता मैंने कब कहा था। वांग जी कहता जब तुम नशे में थे। विंग कहता मैं कब था। वांग जी कहता 1 वीक पहले। विंग कहता वो गलती से निकल गया होगा। वांग जी कहता गलती नशे में ही होती है क्या विंग। विंग कहता तुमने देखा ना कितनी बड़ी गलती कर दी। वांग जी कहता है कि तुमने कहा था तुम सपना देखते हो, तुमने कहा था कि ये सपना तुम ही अपने हिसाब से चलाओगे करके, तो इसका मतलब ये हुआ ना विंग तुम हमेशा मेरे बारे में सपने देखते होंगे। विंग इधर उधर देख मैं कोई सपना नहीं देखता और मैं आपका सपना क्यों देखूंगा। जहाँ पे वांग जी कहता ओ मैंने भी कल रात को एक सपना देखा था विंग, मैं उसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। जिस सपने के अंदर तुम मेरे बिस्तर के ऊपर बंधे हुए थे और ऊपर एक झूमर था जो चमक रहा था अलग अलग लाइटिंग के साथ। उस कमरे में एक अराउजर वाली स्मेल फैली हुई थी और तुम्हारे बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था और मेरे हाथों में कुछ मशीन्स थी जो तुम्हारे बॉडी के ऊपर स्लाइडली घूम रही थी एंड उस मशीनों के कारण तुम चिल्ला रहे थे, मौन कर रहे थे और मेरा नाम ले रहे थे और बाद में मेरे सामने अपने पैरों को जोड़कर प्लीड कर रहे थे कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे दोनों पहाड़ों के बीच में अपने आप को तुम्हारे अंदर एंटर करवाऊँ। विंग कहता नहीं ऐसा कौन सा घटिया सपना देख लिया तुमने मेरे बारे में। वांग जी कहता और उस सपने को सच करना चाहता हूँ मैं। विंग वांग जी को देखकर डर से विंग नहीं नहीं ऐसा कहता। विंग पीछे जा रहा था। वांग जी कहता विंग भागो मत, सपने तो सच करने के लिए होते हैं ना। विंग कहता नहीं ऐसे कहते। विंग दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता भाई, इस बार दरवाज़ा लगा नहीं था बट फिर भी विंग से ओपन ही नहीं हो रहा था। बट वांग जी विंग को खींचता है, देन खींचने के बाद जो सदना अपने पास लेकर आता और विंग के फेस को देखता था, चिंता मत करो जल्दी ही हम शादी करेंगे, उसके बाद तो तुम मेरे ही हो, ऐसे वो स्माइल करते हुए कहता है। जिसके बाद हमारे विंग के पास कुछ वर्ड ही नहीं थे, वो क्या कहे उसे नहीं पता था बिल्कुल भी नहीं। और विंग अपने दोनों जो पहाड़ों को टाइटली पकड़ते हुए मुझे नहीं करना है ऐसे कहते। विंग वहाँ से भागने लगता है जहाँ पे वांग जी हंसते हुए कहता है बट मुझे तो बहुत कुछ करना है ऐसे कहते। वो विंग के पीछे भाग रहा था एंड इन दोनों का चल रहा था भागम भाग, जहाँ पे आखिर में हमारा विंग जस्ट थक कर होता नहीं कि सोफे पर आकर बैठ चुका था। वांग जी भी उसके पीछे आता है और सोफे पर आकर बैठ जाता है। विंग के हैंड को होल्ड करता कहता विंग रियली आई वॉन्ट यू मैरी। अरे यार ये बोलना भी नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब था। आई विल मैरी यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे विंग। विंग क्या वांग जी कहता विंग अब बहुत हो गया भागम भाग, अब बहुत हो गया छुप छुपाना, मैं चाहता हूँ कि हम शादी कर ले। विंग कहता बट क्यों, आप मेरे दोनों पहाड़ों को फिर से तोड़ना चाहते हो क्या। हाँ वांग जी हंसते हुए कहता विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ विंग, एक प्रॉपर रिचुअल्स के साथ। मैं तुम्हारी आंटी से बात कर लूँगा। मुझे जब पता चला कि तुम आज जो इसके लिए गए हो करके डेटिंग के लिए, मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा ही। हम दोनों के बीच में इतना रिश्ता आगे था बट फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया। विंग कहता तुमने कभी बताया ही नहीं इस रिश्ते का नाम क्या है, तुम बस आकर मेरे ऊपर झपट्टा मारने लगे। वांग जी कहता विंग जिस रात को तुमने मुझे अपना बनाया था। विंग कहता मैंने नहीं। वांग जी कहता तुमने ही किया था। विंग कहता वो गलती से हो गया था। तो वांग जी कहता हाँ वही जो रात हमने गलती से ही एक दूसरे के साथ बिताई थी, उसी रात को हम एक दूसरे के हो चुके थे, क्योंकि पहले इंसान तुम थे जो मेरे करीब आए थे बट तुम
बहुत मुझे पसंद आ गए थे उसी रात को। पहला पहला प्यार है और पहली पहली बार है विंग जो मुझे तुमसे हुआ है। और उसी रात को मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम बस मेरे हो करके। और बट बाद में आज जब मैंने तुम्हें देखा ना किसी और के साथ, मुझे बहुत गुस्सा आया विंग, बहुत ज़्यादा। और उसके लिए तुमने छुट्टी ली? छुट्टी? हाँ रियली? विंग कहता वो आंटी ने कहा था छुट्टी लेने के लिए इसलिए ली। तो वांग जी कहता उस आंटी की तो मैं छुट्टी कर दूंगा। तो विंग बस वांग नहीं, मेरी आंटी बहुत भयंकर है, तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगे। वांग जी कहता मैं किसके सामने टिकता और किसके सामने नहीं, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, समझे? विंग कहता बट वांग जी कहता अब बस मेरी बातों को सुनो, अपनी मत चलाओ। विंग कहता यहाँ पे चलती ही किसकी है? मेरी कभी चली है ना? आंटी के पास चलती है ना तुम्हारे पास। तो वांग जी कहता है तुम्हारे आंटी के पास आऊँगा, तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता मांगूंगा, हम शादी करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। विंग कहता है मैं खुश रहूँगा? तो वांग जी कहता विंग कहता कैसे? तो वांग जी बस एक स्मक करता है। विंग ऐसी हंसी देखने, विंग कहता मुझे शादी ही नहीं करनी। तो वांग जी कहता क्या तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो? जहाँ पे विंग कहता नहीं, मुझे उस लड़की से भी शादी नहीं करनी। तो वांग जी कहता तुम कुंवारा रहना चाहते हो? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता कोई बात नहीं विंग, अगर तुम शादी के लिए लेट होना चाहते हो तो ठीक है ना, मैं भी कुंवारा रहकर तुम्हें छूने के लिए मज़ा आएगा। ऐसे कहते वांग जी स्मक करता है। विंग कहता है मैं कहाँ जाकर उतरूँ, मैं कहाँ फंस गया हूँ, किस जगह पर फंस गया हूँ, मेरा बॉस ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ वन नाइट स्टैंड ही तो किया था, वन नाइट स्टैंड के साथ क्या लोगों के साथ ऐसा होता है? हाँ शायद ऐसा ही होता है, हाँ ऐसा ही होता है। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। और उसके बाद हमारा वांग जी विंग को घर में छोड़ देता है जॉब से आने के बाद। और घर पे छोड़ने के बाद विंग वांग जी को देख रहा था, जाओ 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 विंग अपने हाथों से कर रहा था। बट वांग जी लाइक विंग को देखकर स्माइल करता था। विंग सॉरी बट मैं नहीं जाना चाहता। विंग तो क्यों नहीं जाना चाहते? वांग जी कहता है विंग आई वॉन्ट टू टॉक यूर आंटी। विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप मेरे आंटी से बात नहीं कर सकते। वांग जी कहता है विंग आज ही तो बताया था ना। विंग कहता नहीं। और विंग अंदर आता है, अंदर आने के साथ होता ना विंग के बच्चे तुम्हें क्या कहा था डेट पे जाना? मुझे क्या पता चला है तुम्हारा कोई फियांसे है क्या? बकवास लगा के रखी है। हाँ कौन है तुम्हारा फियांसे? और वो भी एक लड़का। तभी वांग जी पीछे सकता है हेलो मिस्टर यू, मैं भी विंग का बॉस हूँ। उफ विंग का फियांसे? वो कहते क्या? विंग का बॉस? और विंग का बॉस लैन। और मैडम यू के दिमाग में पैसे चलने लगते हैं। और मैडम कहते ओ अच्छा आप विंग, तुमने मुझे बताया नहीं था तुम्हारा कोई फियांसे करके। बच्चों तुम लोगों ने कब शादी कर ली, कब ये क्या कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो विंग अपनी आंटी को देखता है जहाँ पे उसकी आंटी की बोली कैसे बदल चुकी थी। विंग कहता आंटी वो हम दोनों बस वो जहाँ पे वांग जी कहता मिस यू मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ, आप अगर शादी के लिए रेडी हो तो बताइए। तो मैडम ये कहते वो सब तो ठीक है बट अगर विंग किसी लड़की से शादी करता तो विंग को दहेज में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती। तो वांग जी कहता तो ठीक है ना, मैं आपको एक घर दे दूंगा, 2 कारें दे दूंगा एंड देन करीबन 50 लाख रुपए चलेंगे ना? मैडम कहता हाँ चलेंगे, क्या दौड़ेंगे। विंग बस अपनी आंटी को देखता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है विंग मैं चलता हूँ। देन उसके बाद विंग बस वांग जी को देखता है और विंग कहता मेरी आंटी को तो इसने तो पैसों से खरीद लिया। सच में मैं अकेला इंसान हूँ जिसे उसने खरीदा नहीं, उसने हासिल किया है और यहाँ पे तो सबको खरीद लिया है। क्या भगवान, कैसी कैसी चीज़ें होती है आजकल की दुनिया में। ऐसे विंग बस यही सोचने लगता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी बस होता है ना वो विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है और धीरे धीरे फिर उसके बाद विंग उस घर में रहता है। मैडम यू विंग से कहते कि विंग ये सही रहेगा, तुम मिस्टर लान से शादी कर लो, कोई बात नहीं, वो तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। विंग भी गुस्से में हमारे वांग जी को देख मतलब वांग जी को गालियाँ देने लगता है। जहाँ पे वांग जी को देखते जब वांग जी अपना ऑफिस का काम करे वो छींक जाता है और कहता लगता है कोई तो मुझे याद कर रहा है। ऐसे वांग जी बस कहता है। फिर यहाँ से दिन ऐसे ही बीतना स्टार्ट हो जाते जहाँ पे वांग जी का ठरकनेस ज़्यादा ही बढ़ चुका था। और धीरे धीरे वांग जी अब ऑफिस में होता है सबके सामने विंग के साथ फ्लर्ट कर रहा था, जिसके बाद तो सब लोग पहले शॉक, क्योंकि वांग जी पहली बात नहीं करता है, उसका फेस हमेशा पोकर रहता है। बट विंग के पास आने के बाद उसका फेस भाई ब्राइट हो जाता है, स्माइल आ जाती है। और विंग के जो उसके पहाड़ थे उनको टच करके वांग जी एक स्माइल करता था। जिसके बाद विंग ने पता है कि वो दोनों फियांसे करके, जिसके बाद सब लोग विंग की जी हजूरी करना स्टार्ट कर चुके थे। भाई आगे से देख लेना हम तेरे साथ हैं। जहाँ पे विंग का दोस्त भी लाइक क्या भगवान, ऐसी कैसे होता है, लोग बस पैसों के सामने इतना कैसे बदल जाते हैं। मेरे दोस्त दुश्मन भी वैसे ही बदल गए। विंग बस यही सोच रहा था। फिर ऐसे करते हुए 3 महीने गुजर जाते हैं और 3 महीने के बाद देखते हैं जहाँ पे हमारा विंग बिल्कुल रेडी होकर एक मिरर के सामने खड़ा था और वांग जी उसके पीछे खड़ा था और विंग के नेक को धीरे धीरे टच कर रहा था। विंग कहता अभी शादी करनी है, शादी से पहले ही। वांग जी कहता अरे विंग क्या करूँ, तुम्हें देखने के बाद कंट्रोल नहीं हो रहा है विंग, बहुत ज़्यादा मुश्किल है मुझे खुद पे कंट्रोल रखना, तुम कितने विंग सच में। वैसे कहते वांग जी बहुत एक्टिंग कर रहा था जिस कारण विंग वांग जी को धक्का देता रखता बॉस। वांग जी कहता अभी भी तुम्हारी आदत नहीं चलेगी, हाँ अभी भी तुम्हारी आदत नहीं की। यू कॉल मी हस्बैंड ओनली
हस्बैंड, ओके। जहाँ पे विंग बस हाँ में सिर हिलाता है और कहता हस्बैंड चलो शादी करने। तो वांग जी जिस विंग का हाथ पकड़ता है वो दोनों हाथ पकड़ते हुए वहाँ से जाकर स्टेज के ऊपर आ चुके थे। स्टेज पे पहुँचने के बाद प्रीस्ट आते हैं और कहते हैं कि आप जन्म जन्मांत तक एक दूसरे का साथ निभाने के लिए रेडी हो। जहाँ पे वांग जी और विंग दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। जन उसके बाद कहते हैं कि और तो और हेवन को और साक्षी मानकर आज आप दोनों को इस रिश्ते में हम बांधने जा रहे हैं। मिस्टर विभूषण, आप लान वांग जी को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो? तो विंग कहता है जी हाँ। वांग जी, मिस्टर लान वांग जी, आप विंग को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो? वांग जी कहता है जी हाँ। देन प्रिंस कहता है ठीक है, फिर एक दूसरे को किस करके शादी को संपूर्ण पूरी कर लीजिए और ये दोनों आप दोनों वेडली मैरिड कपल हो चुके हो। क्लैपिंग करो, सब लोग क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। विंग जिस वांग जी को देखते हैं और वांग जी छोटा सा पैक करता है। विंग को लगा था भाई ये पैशनेटली होगा, बट कुछ भी पैशनेटली नहीं था। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। वांग जी सबको देखता है और अपने हाथों को हिलाता है जो वांग जी की खुद की फैमिली के लिए थे। देन उसके बाद सब लोग आकर वांग जी को गिफ्ट्स वगैरह और विंग को खुद को भी गिफ्ट्स देते और विंग को भी ऑल द बेस्ट कह रहे थे। आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है, ऑल द बेस्ट विंग। जहाँ पे यान लीजर्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी क्योंकि विंग की जो आंटी थी उसके बाद मान गई थी क्योंकि वांग जी ने बहुत पैसे दिए, घर दिए, सारी चीज़ें दिए, तो ठीक है ना भाई हम एडजस्ट कर लेंगे। विंग ने इतना सब कुछ दे लिया है तो अपने बच्चों को काहे प्रेशर दे, इसलिए विंग की आंटी ने ऐसे किया था। और विंग को कहा था कि सच में तुमने बहुत अच्छी जगह पे हाथ मारा है, बट विंग ने कहा मेरे कहा हाथ मारा, उसने मेरे ऊपर हाथ मारा है। विंग ने ये कहा था, आंटी को तो समझ में नहीं आया था, कैसी हम लोगों के बीच में ही बात रहेगी विंग के ऊपर कैसे हाथ मारा था, है ना। तो अभी इन लोगों को शादी फुल ऑन ख़त्म हो चुका था। अब हम देखते हैं कार का सीन। कार के अंदर विंग एंड वांग जी दोनों आराम से बैठे हुए थे। तभी वांग जी एक बैग को निकालता है। विंग उस बैग को देखने लगता है, जिसके बाद वांग जी उस बैग में से कुछ डिवाइस को निकालता है। विंग कहता है ये क्या है? तो वांग जी कहता पता चल जाएगा थोड़ी देर के बाद, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी उस डिवाइस को जो होता है ना, निकालने के बाद विंग के जो कोट को बटन को विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? और वांग जी बस मग करता है। और उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं, करीबन 15 मिनट के बाद देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने कपड़ों को बंद कर रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसे कैसे कर सकती? क्योंकि वांग जी ने वो टॉयज़ विंग के बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दिए थे। विंग कहता नहीं ऐसे मत करो प्लीज़। बट वांग जी जस्ट स्माइल करता है और अपने हाथ में रिमोट्स की पावर को बढ़ाते कहता है विंग क्या हुआ है तुम्हें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विंग कहता बेशरम ठरकी बॉस। वांग जी कहता आई एम योर हस्बैंड, यू कॉल मी हस्बैंड। तो विंग कहता ठरकी हस्बैंड, ऐसे विंग बोलता है, जिसके बाद वांग जी हंसने लगता है। देन उसके बाद कार घर पे रुकती है, जहाँ पे वेलकम के लिए होता है ना कि कुरैन ने सब लोगों को एंटर वहाँ पे पूरा अरेंजमेंट करा के रखा था, इसलिए विंग वहाँ पर खड़ा था। देन अरेंजमेंट के हिसाब से विंग का अच्छे से वेलकम किया जाता। बट वांग जी के हाथ में रिमोट था जो काम कर रहा था। विंग हिले जा रहा था। कुरैन कहता क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो ना? विंग वांग जी को घूर रहा था, कमीना कोई को ये सब कैसे कर सकते, इससे शर्म नहीं आती है कि विंग बस यही सोच रहा था। बट वांग जी के एक्सप्रेशन बिल्कुल पोकर वाले थे, कोई समझ ही नहीं सकता वांग जी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये इंसान क्या ठरकीनेस कर रहा है। वांग जी का हाथ अपने पॉकेट में था और वांग जी पावर्स को मस्त बढ़ा रहा था, कम कर रहा था, बढ़ा रहा था, कम कर। आखिरकार वांग जी के एल्डर्स के पास जाकर होता ना कि उनको अपने सर को झुकाना था, वो लोग वहाँ पर आ चुके। विंग आराम से ऐसे झुक गया था और तभी वांग जी ने पावर बढ़ा दी, जिसके बाद विंग ऐसे कहता है। तभी कुरैन कहता है क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है? विंग जिसका कुछ नहीं कुछ नहीं ऐसे कहते। विंग वांग जी को घूरता है, वांग जी पावर को कम कर देता है। देन विंग से कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना बेबी, तुम ठीक हो ना? ऐसे कहते वांग जी विंग को उठाता है। विंग कहता है तुम ना एक नंबर के कुत्ते हो। वांग जी लाइक कहता वाह विंग ये तो बहुत अच्छा है। पता है ना कुत्ते अपने क्या बोलते हैं उसको, ओनर के लिए लॉयल होते हैं, मैं तो हूँ तुम्हारे लिए। ऐसे वांग जी आँख मारता है। विंग उसे घूरते और कहते इसको कुछ भी बोलो, इसको कुछ भी लगता ही नहीं है। ऐसे विंग बस यही सोचता है। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो कमरे में जाने का वक्त आ चुका है। विंग कहता है हाँ। कुरैन कहता है ठीक है, हाँ ठीक है फिर मैं चलता हूँ वांग जी। वांग जी कहते हैं जी अंकल, और कुरैन वहाँ से चला जाता है। जिसका वांग जी और विंग आ चुके थे अपने कमरे में पहुंचने के बाद कमरा बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट था और विंग जल्दी अपने कपड़ों को उतारने लगता है। वांग जी कहता है विंग तुम इतने एक्साइटेड हो आज की रात के लिए? मुझे नहीं लगा था विंग तुम अपनी फर्स्ट नाइट के लिए इतने एक्साइटेड हो गए। विंग कहता क्या कहा तुमने, पागल हो गया? मैं फर्स्ट नाइट के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हूँ जो ये मशीन निकालने के लिए इतना एक्साइटेड हूँ। वांग जी हंसते कहते ओ मशीन, ऐसे कहते वांग जी जल्दी से पावर बढ़ा। विंग कहता नहीं, ऐसे कहते विंग अपने हाथ से अपने चेस्ट से ऊपर उस मशीन को निकाल रहा था। बट वांग जी लाइक पावर को बढ़ा। विंग कहता तुम क्या करो, पागल हो गए हो क्या? ऐसे कहते वांग जी तभी विंग के नीचे पार्ट के ऊपर जो मशीन लगी थी उसे भी ऑन करता है, जिसका विंग का भाई साहब विंग अपने पैरों को पकड़ते हुए नीचे बैठ चुका था। वांग जी उसे देखता है और कहता है डैम विंग तुम इतने कितने क्यूट लग रहे हो। विंग कहता ठरकी हस्बैंड, ऐसे विंग धीरे से कहता है। वांग जी बस हंसता है और वांग जी तभी अपने पैंट को नीचे कर देता है। एंड नीचे करने के बाद वो विंग के सामने उसके माउथ के पास आते हुए कहता है विंग क्या तुम इस तलवार को चखना चाहोगे? हाँ। विंग बस देखते हैं। विंग कहते ये तो बहुत बड़ी तलवार है और कितनी शार्प है। जहाँ पे वांग जी बस मग करते कहता और अगर इस तलवार जो सेटिस्फाई फील कर लिया इस तलवार ने, समझ लो ये तलवार शांत हो गई,
तो ये मशीन भी शांत हो जाएगी। विंग बस वांग जी को विंग तो मैं इसे निकाल के रहूँगा ऐसे कहते विंग अपने हाथों से उस मशीन को निकाल, बट वो निकल ही नहीं रही थी भाई। विंग का हाथ ऐसे खींच रहा था लाइक होता ना, बट निकल नहीं रही थी। इसलिए विंग वांग जी की तलवार की तरफ देखता है और कहता है तुम बहुत बड़े भले, ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है तो वांग जी कहता है मैं बहुत बड़ा वाला पागल हूँ तुम्हारे लिए, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग ने आखिरकार वांग जी की तलवार को अपने अंदर समा लिया था अपने माउथ की तरफ से। एंड देन विंग उस तलवार को टेस्ट कर रहा था पूरी तरह से, जहाँ पे विंग उस तलवार को बार बार जो था ना क्लीन कर रहा था इस्तेमाल करते हुए अच्छे से। एंड देन उसके बाद आखिरकार जब वांग जी वो देखता है कि उसकी तलवार शांत हो चुकी है करके वो रुक जाती है। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग को देखता है और वांग जी विंग की बॉडी से उन गैजेट को डायरेक्टली हटा देता है, विंग को बेड पर लाता है। एंड देन अपने हाथों का कमाल दिखाते हुए विंग के जो बादामों को और उसकी आँखों को हर जगह पे अपने छाप छोड़ना स्टार्ट कर देता है। देन आखिरकार वांग जी विंग के दोनों पहाड़ों के बीच में आता है जहाँ पर एक गुफा थी। और देन उसके बाद वांग जी की तलवार अपना काम करना स्टार्ट कर चुकी थी। देन यहाँ पे विंग चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुम बहुत पागल हो बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता है तुम्हारे लिए बस, ऐसे वो कह रहा था जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था। हाँ, विंग हमेशा वांग जी के ऊपर गुस्सा तो करता है, बट होता ना कि एक नोक झोंक में भी प्यार होता है, तो वैसा ही उन दोनों के बीच में था। और गाइस ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। और गाइस पहली बार मैंने इस तरह के जो पहाड़ ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। रिसेंटली मैंने एक मानवा सुनी थी, उसमें वो इंसान जो पूरा डिटेलिंग में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था, बट ऐसे वर्ड के कारण जो होता है ना वो पकड़ नहीं रहा था। मैंने सोचा भाई यूट्यूब इस चीज़ को पकड़ क्यों नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी इस चीज़ का इस्तेमाल करके देखती हूँ अब मेरे साथ क्या होता है। तो देखते हैं आपको ये स्टोरी कैसे लगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपके पास दिमाग है तो समझ ही जाओगे मैं किस चीज़ को क्या कह रही हूँ। तो ओके ठीक है, तो बाय 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 बाय। क्योंकि आप लोग ही चाहते हो कि मैं थोड़ा रोमांटिक सीन एक्सप्लेन करूँ, तो मैंने ये रास्ता ढूंढा है थोड़ा बहुत। तो आपको कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। ओके बाय बाय।